गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएचईओ 2013 का पुराना पेपर। ठीक है, अभी अभी आपको पता है आरएचईओ का नोटिफिकेशन भी आया है और इसका एग्ज़ाम भी जल्द कंडक्ट हो रहा है। तो क्यों ना अपने एक आरएचईओ का पेपर भी सोल्व कर लेते हैं। आरएचईओ का जब एग्ज़ाम पहली बार हुआ था तब इसमें 200 क्वेश्चन 200 के 200 हॉर्टिकल्चर से पूछे गए थे। टोटल 200 क्वेश्चन थे और 200 के 200 ही हॉर्टिकल्चर से पूछे गए थे। तो आज सबसे पहले अपने वो ही पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। अगर हम 200 क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं जा सकते, फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने जितने भी ग्रुप है उनके अंदर भी शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग भाई गोस्वामी, रविपाल, सचिनानंद, अमित कुमार, सुदेश कुमार, अशोक नेहरा, सौरभ कुमार, राहुल गिरी, सभी को भाई गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। चलिए देखिए, आरएचईओ का एग्ज़ाम जो एमपी में वैकेंसी आई है, अदर स्टेट वाले भी जनरल के थ्रू इसमें फाइट कर सकते हैं, एलिजिबल है। बाकी एक बार आप विज्ञप्ति देख लेना, उसमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप वहां से भी और जानकारी है वो ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की हिंदी में जो एग्रीकल्चर सक्सेस बुक है उसमें हिंदी में दिया हुआ है। आज वो मैंने डाली थी, वो इंग्लिश मीडियम की बुक थी। कोई बात नहीं, बुक्स का और इनका सब बाद में डिस्कस करेंगे अपने। आज करते हैं अपने आरएचईओ का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सोल्व। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ टस्टीजा इन सिट्रस। नींबू वर्गीय में टस्टीजा का सूचक पौधा होता है। पहला ऑप्शन है सिट्रस लेमेटोइडस। सिट्रस लेमेटोइडस जो होता है ये स्वीट लाइम का नाम होता है, ठीक है, मीठे नींबू का। सिट्रस रेटिकुलाटा आप जानते ही हैं, मैंड्रिन का नाम है। और सिट्रस ऑरेंटिफोलिया एसिड लाइम का नाम है। और सिट्रस पेराडिसी ये चकोतरा का यानी ग्रेप फ्रूट का नाम है। क्वेश्चन यहाँ था टस्टीजा जो वायरस है उसके लिए इंडिकेटर प्लांट कौन काम करता है। तो इंडिकेटर काम करता है स्टूडेंट एसिड लाइम यानी सिट्रस ऑरेंटिफोलिया करता है। राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया यहाँ एज ए इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंड्रिन। यहाँ आप लोगों से पूछा गया है कि जो संतरा है उसके लिए सबसे बढ़िया रूट स्टॉक कौन सा है। ए ऑप्शन है कैलियोपटोरा, बी ऑप्शन है रफ लेमन, सी ऑप्शन है श्योर ऑरेंज और डी ऑप्शन है करना खट्टा। तो स्टूडेंट मैंड्रिन के लिए सबसे फेमस जो रूट स्टॉक है वो कौन सा है, रफ लेमन, जिसको आप सिट्रस जम्बीरी भी बोलते हैं या फिर जिसको आप जट्टी खट्टी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बी ऑप्शन है वो राइट है। थोड़ा हमें क्वेश्चन के लिए जल्दी जल्दी चलना होगा, हम ज़्यादा कमेंट पे नहीं ध्यान दे पाएंगे, लेकिन फिर भी जो आप आंसर दे रहे हैं मैं उनका रिप्लाई देख रहा हूं कि आप सही दे पा रहे हैं या आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें अपने। आज ये पूरे का पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। कल मैंने सिलेबस डिस्कशन के साथ 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत फास्टली डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद में मिड फ्लो दान पद्धति में पौधों की दूरी निम्न में से कौन सी रखी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग डिस्टेंस इज कैप्ट इन द मिड ऑर्चार्ड सिस्टम इन गुआवा। देखिए, पूरे विश्व में सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम अपनाया गया था एप्पल में, और इंडिया में हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम सबसे पहले अपनाया गया गुआवा में। और कहां पर अपनाया गया था स्टूडेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। और गुआवा में अपनाया गया हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी सघन पौधरोपण का जो सिस्टम था उसे ही मिड ऑर्चार्ड सिस्टम बोला गया, और जिसके अंदर प्लांटिंग डिस्टेंस लाइन टू लाइन रखी गई 2 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी गई 1 मीटर। तो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, बेंडिंग इज गुआवा प्लांट्स फेवर इन। देखो बेंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप शाखा को झुका देते हैं, वैसे तो शाखा यूं है, यहाँ पत्तियों में जो भोजन बनेगा वो लुढ़कता हुआ नीचे जड़ों में जाके स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर अपने ब्रांच को बेंड कर देते हैं तो यहाँ का जो कार्बोहाइड्रेट है वो नीचे नहीं जा पाता है और शीर्ष में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, भंडारित हो जाता है, इसको बेंडिंग बोलते हैं। और गुआवा के अंदर, अमरूद में जो बेंडिंग करते हैं वो महाराष्ट्र के फार्मर करते हैं, और उसके अलावा जो गुलाब है उसके अंदर, रोज के अंदर भी बेंडिंग की जाती है। तो गुआवा में तो उद्देश्य होता है कि कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट संग्रहण ज्यादा होगा तो फलन अच्छा होगा, बेटर फ्रूटिंग आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात होती गुलाब की, तो गुलाब में होता है ज्यादा फ्लावर्स लेने के लिए या बड़े साइज के फ्लावर्स लेने के लिए बेंडिंग की प्रैक्टिस की जाती है। तो बेंडिंग गुआवा में भी किया जाता है और बेंडिंग स्टूडेंट रोज में भी किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कॉमर्शियली यूज इन ग्रेप्स फॉर बेरी इनलोगेशन। देखो नींबू के अंदर और अंगूर के अंदर फलों का साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड काम में लिया जाता है। चाहे अपने बात करें नींबू की बात करें, चाहे अपने बात करें किसकी, अंगूर की। यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अंगूर पूछा गया है। तो अंगूर में फल का आकार बढ़ाने के लिए जनरली अपने क्या करते हैं, GA3 है वो ही यूज किया जाता है। आप बताइए कि ग्रेप्स में बेरी साइज बढ़ाने के लिए GA3 कितना यूज किया जाता है। GA3 तो स्टूडेंट मैंने बता दिया, लेकिन आप बताइए कि GA3 यूज करते हैं तो कितना यूज करते हैं कि जो अंगूर है उसकी बेरी का साइज बढ़ जाए, फटाफट बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जनरली क्या है, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, 50 से 100 ppm कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। कितनी लेते हैं, 50 से 100 ppm की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मैच्योरिटी इंडाइसिस ऑफ ग्रेप्स। देखो अंगूर के अंदर परिपक्वता सूचकांक के लिए बढ़िया क्या है। देखो यहाँ पे आपको कलर यानी रंग दिया हुआ है, शेप यानी आकार दिया हुआ है, साइज भी दिया, TSS भी दिया हुआ है। तो अंगूर की परिपक्वता मापने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि TSS मापिए। क्या मापिए स्टूडेंट, TSS। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ठीक है। तो चलो आप ये बताइए कि जब अंगूर पकता है तो कम से कम TSS कितना होना चाहिए। भी अंगूर पकता है तो TSS कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी ना यहाँ पे। ये तो आपको ही पता है कि ठीक है जी TSS होना चाहिए, TSS तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपसे पूछ ले कि TSS कितना होना चाहिए, TSS कितना होना चाहिए। हालांकि ये वेराइटी टू वेराइटी डिपेंड करता है, सारी की सारी कहानी वेराइटी टू वेराइटी डिपेंड करती है। फिर भी आप कॉमन चलोगे तो बताओ कितना TSS होना चाहिए, फटाफट बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, 18। कोई बता रहा है 15 से 18। 15 से 18 तो किसी भी हालात में ठीक नहीं होगा भाई, 15 से 18 तो किसी हालात में ठीक। हालांकि कुछ वेराइटियां हैं जिसमें 15 से 18 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं चलेगा कि आप 15 से 18, एक एवरेज की तरफ अपने चलें। तो आप कितना बताओगे स्टूडेंट, अंगूर में कौन सी शर्करा होती है, मेरे से पूछ रहे हो या कंफर्म कर रहे हो। ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज होती है स्टूडेंट, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और पकते समय जो TSS है वो कम से कम 18 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। अगर एक्यूरेट आपसे पूछ लिया जाता है तो कितना होना चाहिए, 18 डिग्री ब्रिक्स। बाकी वेराइटी टू वेराइटी डिपेंड करता है, लेकिन एक्यूरेट पूछ ले तो कम से कम कितना होना चाहिए, 18 डिग्री ब्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है, ठीक है। और इसके अलावा, ग्रेप्स के अलावा और ग्लूकोज कौन से फ्रूट में देखने को मिलता है, ग्रेप्स के अलावा ग्लूकोज और कौन से फ्रूट में देखने को मिलता है, फटाफट बताओ। चलो क्वेश्चन तो ये ग्रेप्स वाला तो सभी जानते हैं, है ना। वो ग्लूकोन-डी जो आती है ना, तो वो हमारी दादी बोलती थी कि थक गए हो तो अंगूरिया खांड पी लो, देसी भाषा में उसको अंगूरिया खांड बोलते थे। तो मेरा कहने का मतलब है ग्रेप्स की शर्करा तो बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि उसमें ग्लूकोज पाई जाती है, लेकिन ग्लूकोज ग्रेप्स के अलावा और कौन से फ्रूट में देखने को मिलती है। शुगर केन में सुक्रोज होती है भाई, है ना। अरे भाई गुआवा के अंदर होती है। अमरूद के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, ग्लूकोज देखने को मिलता है। अमरूद में भी ग्लूकोज देखने को मिलता है, गुआवा के अंदर भी ग्लूकोज देखने को मिलता है। मुझे पता था, ये नहीं पता है आप लोगों को, लिख लेना, काम आएगा। अनार में मृग बहार में पुष्पन का समय होता है, इसमें एक ऑप्शन है फरवरी मार्च, आपको पता है अम्बे बहार का है।
दूसरा 1 सितंबर अक्टूबर है, ये आपको पता है मृग बहार का, वैसे अक्टूबर नवंबर होता है। तो मृग बहार का सही समय कौन सा होता है? जून जुलाई। अक्टूबर नवंबर हस्त बहार का होता है, ठीक है। जून जुलाई जो है वो क्या है? राइट आंसर होगा। अनार में, मृग बहार में पुष्पन का समय, चाहे अनार हो, चाहे अमरूद हो, चाहे नींबू हो, इनमें मृग बहार का जो टाइम होगा वो स्टूडेंट कौन सा होगा? जून जुलाई होगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, तभी आप पेपर सोल्व कर पाओगे पूरा। फटाफट रिप्लाई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेपेन कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? पेपेन कौन से प्लांट से प्राप्त किया जाता है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। पपाया से। कहां से मिलता है पेपेन स्टूडेंट? पपाया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। उत्तरी भारतीय दशाओं में बेर में कर्तन करने का इष्टतम समय होता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर द नॉर्थ इंडियन कंडीशन? और नॉर्थ इंडियन कंडीशन के अंदर होता है मिड अप्रैल टू मिड मई होता है। मध्य अप्रैल से मध्य मई होता है, लेकिन यहां ऑप्शन में सीधा अप्रैल में ही दिया हुआ था, तो राइट आंसर क्या था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। फटाफट रिप्लाई करना है, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं सारे के सारे, है ना, आपको फटाफट। विच इज अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ बेर? बेर की शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? बेर की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है? फटाफट बताओ भी कौन सी है बेर की शीघ्र पकने वाली किस्म है, वो कौन सी है? बताइए भाई। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है उमरान, ये तो लेट सीजन वेराइटी है। मुंडिया मैं से मीडियम मध्यम सीजन की किस्म है। गोला अर्ली वेराइटी कौन सी है? गोला अर्ली वेराइटी, अर्ली पूछा गया है ना। अगेती किस्म पूछा गया है, तो अगेती कौन सी है? गोला है स्टूडेंट। अगेती कौन सी है? गोला है। मुंडिया कौन सी है? मीडियम तरह की वेराइटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर पपाया? हालांकि वेराइटियों पे ये बातें निर्भर करती है, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पपीता में 3 इंटू 3 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। फटाफट रिप्लाई करना है, देरी नहीं करनी है। क्या होगा? प्लांटिंग डिस्टेंस 3 इंटू 3 मीटर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वेराइटी ऑफ पपाया इज डायोसियस? पपीता की कौन सी किस्म है वो डायोसियस नेचर की है? तो एक तो है कुर्ग हनीड्यू, ये गायनोडायोसियस है स्टूडेंट। सूर्या, ये भी गायनोडायोसियस है। फिर बची कौन सी? पुस्सा ड्वार्फ। तो जाहिर सी बात है कौन सी है डायोसियस स्वभाव की? पुस्सा ड्वार्फ है। कौन सी है? पुस्सा ड्वार्फ। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आपका ए ऑप्शन है वो यहां पर राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक इन बेर? बेर के लिए सबसे बढ़िया मूलवृंत कौन सा है? पहला ऑप्शन है जिजिपस न्यूमिलेरिया, ये बेर का बोना मूलवृंत है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ड्वार्फ है लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जिजिपस रोटेंडिफोलिया, इसको चणी बेर या देसी बेर कहते हैं, और बेर के लिए सबसे बेहतरीन रूट स्टॉक कौन सा है? जिजिपस रोटेंडिफोलिया। आर से रोटेंडिफोलिया, आर से रूट, सबसे बढ़िया रूट स्टॉक रोटेंडिफोलिया, सबसे बढ़िया रूट स्टॉक रोटेंडिफोलिया। राइट आंसर बी जिजिपस मोरेशियाना। ये तो व्यावसायिक बेर है अपना, इसका तो हम साइन काम में लेते हैं। जिजिपस मोरेशियाना का तो हम क्या काम में लेंगे स्टूडेंट? साइन है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारतीय दशाओं में आंवले में पुष्पन होता है। फ्लावरिंग टाइम इन आंवला अंडर द नॉर्थ इंडियन कंडीशन? अक्टूबर नवंबर में, अगेता नवंबर दिसंबर में, मध्यम और दिसंबर जनवरी के अंदर लेट वेराइटियों में फ्लावरिंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देख ही लीजिए आप कौन सा राइट होगा जी? नवंबर दिसंबर राइट होगा। कौन सा? नवंबर दिसंबर, बी ऑप्शन। आंवला की अगेती किस्मों में अक्टूबर नवंबर, मध्यम किस्मों में नवंबर दिसंबर, और लेट वेराइटियों में कौन सा होता है? दिसंबर जनवरी। तो इसके अकॉर्डिंग राइट फिर कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। निम्न में से सेब का बोना मूलवृंत है, बोना रूट स्टॉक पूछा गया। फटाफट बताइए कि बोना मूलवृंत कौन सा है? यहां पे ड्वार्फ रूट स्टॉक पूछा गया, फटाफट बताइए ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है? बताइए फटाफट। ड्वार्फ रूट स्टॉक M9 है, बहुत बार बताया हुआ है। कौन सा है? M9 है। अगर अल्ट्रा ड्वार्फ पूछ लेते तो फटाफट बताओ, पीछे क्विज में बताया था मैंने। विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज नॉन एज? सेब से बनने वाले विनेगर को क्या कहते हैं? सेब से बनने वाले विनेगर को क्या कहते हैं? विनोद पटेल, वेल कोलाइम्बन आम का है, हम सेब की बात कर रहे थे। M27 जो है, MM27 जो है ना। चलिए, आप लोगों ने फिर पढ़ा ही नहीं है। मैंने सेब का आपको अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक पहले करवाया है, सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक करवाया है, और फिर आप लोगों ने आंसर है उसका गलत दे दिया है। बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। M27 है, लिख लेना। अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक पूछ ले तो कौन सा है? M27।
सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है, यानी बहुत ज्यादा बोना है, वो M27 है। और पीछे आपने कौन सा पढ़ा है, ड्वार्फ है M9 था, ड्वार्फ M9 है। और अल्ट्रा ड्वार्फ पूछ ले तो कौन सा है, M27 है। सही आंसर नहीं था आप लोगों का, M27 है, वो कौन सा है, अल्ट्रा ड्वार्फ है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था कि सेब से बनने वाला विनेगर कौन सा है, सेब से बनने वाला विनेगर कौन सा है। पेरी आपको पता है नाशपाती से बनती है, फेनी केसो एप्पल से यानी काजू से बनती है, और साइडर किससे बनती है, सेब से बनती है। तो राइट आंसर क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे ए ऑप्शन है वो आपका राइट है, यानी साइडर। कौन सा, फेनी किससे बनता है, काजू से बनता है, पेरी किससे बनता है, नाशपाती से, और साइडर है वो किससे बनता है, सेब से। राइट आंसर क्या था स्टूडेंट, ए ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन में आनंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्या कह रहा है, निम्न में से खजूर की कौन सी किस्म छुआरा बनाने के लिए बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी डेट फार्म इज सुटेबल फॉर द छुआरा प्रिपरेशन। शाम को मस्त होकर छुआरे खाएंगे, शाम को मस्त होकर छुआरे खाएंगे। शाम से सामरान, एक तो सामरान बढ़िया है, सामरान ऑप्शन में ही नहीं है। शाम को मस्त होके, मस्त से मद झूल, मस्त से कौन सी है, मस्त, मस्त से मद झूल, मद झूल भी नहीं है, सॉरी मद झूल, मद झूल भी नहीं है ऑप्शन में। शाम को मस्त होकर छुआरे खाएंगे, छुआरे से छुआरे बनाने के लिए खाएंगे से खदराबी, खाएंगे से खदराबी। देखो खदराबी ऑप्शन में होगी, तो राइट आंसर क्या है, खदराबी। आपसे पूछ ले कि खजूर की कौन सी किस्में है वो छुआरा बनाने के लिए बढ़िया है, शाम को मस्त होके छुआरे खाएंगे। शाम से शामरान, मस्त से मदझूल, और छुआरे से छुआरे बनाने के लिए खाएंगे से खदराबी। तो कौन सा आंसर राइट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। बरही ताजा खाने के लिए बढ़िया है, बरही जो है वो ताजा खाने के लिए बढ़िया है। ठीक है, और जो खदराबी है वो छुआरा बनाने के लिए बढ़िया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें अपने। जामुन में फल तोड़ने का समय होता है, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ जामुन। आप याद करिए, जिस समय बारिश हो रही है उस समय जामुन गिरते हैं, बारिश होने के बाद थोड़ी सी धूप आ जाती है तो जामुन बहुत जल्दी जल्दी पक जाते हैं। बारिश के बाद थोड़ी सी भी धूप आ जाती है तो जामुन बहुत जल्दी जल्दी पक जाते हैं ना, तो बारिश के दिनों में ही अपने को जामुन मिलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, चिक्कू में प्रवर्धन के काम आने वाला मूलव्रंत है। फटाफट बताओ, चिक्कू में प्रवर्धन के काम आने वाला मूलव्रंत है, तो ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिक्कू में दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो कौन सा आता है, एक तो आता है क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी वैरायटी है, ठीक है, और दूसरा ये आता है एक इसके प्रोपोगेशन का आता है, ठीक है, इनार्चिंग होता है। चिक्कू में प्रवर्धन इनार्चिंग से होता है, एक मूलव्रंत के लिए आता है ना। तो इसका मूलव्रंत है वो कौन सा काम में लिया जाता है, बताओ फटाफट। खिरनी काम में लेते हैं, मेलिंकारा हेक्जेंड्रा, इसका नाम क्या है, मेलिंकारा हेक्जेंड्रा है स्टूडेंट। कौन सा है, मेलिंकारा हेक्जेंड्रा, यानी खिरनी। नाम भी याद रखना है, कई बार सीधा बोटनिकल नेम दे देते हैं। मेलिंकारा हेक्जेंड्रा, बी ऑप्शन राइट होगा, खिरनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बेर का मुख्य नासी जीवी है। बेर का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है, तो बेर खाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, उसमें लटें निकलती है, ग्रब्स निकलती है, और वो लटें किसकी होती है, फ्रूट फ्लाई की होती है, फल मक्खी की होती है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई। जो अनार की तितली है उसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है स्टूडेंट, इसका आंसर दीजिए फटाफट, देखते हैं कौन सही देता है, फटाफट बताइए। अनार की जो बटरफ्लाई है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अनार की बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है, फटाफट बताइए। वेरिकोला आइसोकरेटस या डियोडोरेक्स आइसोकरेटस है ना, वेरिकोला आइसोकरेटस या डियोडोरेक्स आइसोकरेटस होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन है वो राइट होगा, वेरिकोला आइसोकरेटस या डियोडोरेक्स आइसोकरेटस होता है। और इंडरबेला टेट्रेमस का मतलब होता है बारक ईटिंग कैटरपिलर, यानी छाल भक्षक कीट है ना। तो यहाँ राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर किसका? इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? हैन एंड चिकन डिसऑर्डर किसका है? इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, कुछ ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ग्रेप्स का है, अंगूर का है ना, अंगूर का होता है। सिट्रस कैंकर इज ड्यू टू, सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर किसके कारण होता है भाई? ज़ैंथोमोनास एक्जेनोफोरस वेराइटी या पेथिवर्स जो है वो सिट्राई के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण। इसने तो बहुत आसान पूछा है, कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरल के कारण। तो ज़ैंथोमोनास के कारण होता है। ज़ैंथोमोनास क्या है? एक बैक्टीरिया है। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ज़ैंथोमोनास एक्जेनोफोरस वेराइटी पेथिवर सिट्राई। ज़ैंथोमोनास एक्जेनोफोरस पेथिवर सिट्राई के कारण, ये क्या है? जीवाणु है। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। प्रोपिंग ऑपरेशन इज डन इन, सस्य विज्ञान की फसलों में प्रोपिंग तो गन्ने में करते हैं, लेकिन यहाँ फलों में पूछी गई है। केले की पत्तियां जो होती है, पास पास के दो केले हैं, उनकी पत्तियों को आपस में बांध देते हैं, जिससे केला है वो फलों के बाहर से टूटता नहीं है और गिरता नहीं है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोपिंग। तो स्टूडेंट प्रोपिंग किस में करेंगे? प्रोपिंग है वो बनाना में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ, अगर केले में नजदीक नजदीक आप फल वृक्षों को लगाएंगे, पौधों को लगाएंगे, तो कौन सा विकार होने की संभावना है? बताइए, ये भी आपको बहुत बार करवाया गया है। केले को अगर नजदीक नजदीक लगाओगे तो फिर कौन से तरह का विकार होने की संभावना है? फिंगर टिप। कौन से की? फिंगर टिप। ये फिंगर टिप होता ही हाई डेंसिटी प्लांटिंग के कारण है। किसके कारण होता है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के कारण होता है। डी ऑप्शन राइट है स्टूडेंट। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कायिकीय विकार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज, जो काला धब्बा रोग है आम का, वो किसके कारण होता है? फंगल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, इंटों के भट्टों के पास, चिमनी के पास बाग लगाने की वजह से होता है, और वहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो मुख्य उत्तरदायी होती है। बाकी CO2 के कारण भी हो जाता है, मेथेन के कारण भी हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये रोग बोरोन की कमी से तो नहीं होता, लेकिन बोरोन की कमी होने पर यह रोग ज्यादा होता है। तो ये एक विकार हुआ ना, दैहिक विकार हुआ, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, जिसमें कोई जीव शामिल नहीं है, वातावरण की प्रतिकूल दशाएं हैं, किसी पोषक तत्वों का असंतुलन है, कोई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में, दैहिक विकार में रखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, दैहिक विकार राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आम में पुष्पन के दौरान कौन सा नासी जीव हानि पहुंचाता है? यानी विच पेस्ट इज कॉज डैमेज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो। आपको ही पता है आम में जब फूल आते हैं तो उसका सबसे ज्यादा रस चूसता है। रस क्या चूसता है? समझ लो खून ही चूस लेता है। वो है मैंगो हॉपर, यानी कौन सा? आम का तेला या आम का फुदका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बी ऑप्शन राइट होगा। आम में फ्लावरिंग टाइम में फरवरी मार्च के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है मैंगो हेपर। फरवरी मार्च में नुकसान पहुंचाने के बाद एक बार ठंडा पड़ जाता है, फिर जाके क्या है अप्रैल मई में फिर एक्टिव हो जाता है, फिर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसका तो काम ही है। और आम का मोस्ट डेंजरस जो पेस्ट है वो मैंगो हॉपर है और दूसरा मिलीबग है। पहला कौन सा है? मैंगो हॉपर है, और दूसरा कौन सा स्टूडेंट? मिलीबग है। इसने पूछा एस्पेरेगस एक कैसी सब्जी है भाई? एस्पेरक एक एनुअल है, बाई एनुअल है, पेरनुअल्स है जी। एस्पेरेगस तो पेरनुअल है, बहुवर्षीय है, 2 साल में फसल तैयार होती है इसकी, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। सब्जियों में बहुत कम सब्जियां हैं जो पेरनुअल्स है। जैसे मैं बात करूं, कसावा पेरनुअल्स है, आर्टिचोक है, वो भी कैसी है? पेरनुअल्स, यानी बहुवर्षीय है। आर्टिचोक याद रखना है आपको, कसावा याद रखना है, और एस्पेरेगस यानी स्थावर याद रखना है। यही कैसी सब्जियां हैं? बहुवर्षीय है। बाकी सारी की सारी क्या है? या तो द्विवर्षीय है या एक वर्षीय है। सेलरी इज ए वेजिटेबल, सेलरी एक वाली सब्जी है भाई, जो स्थावरी तना खाया जाता है। और उसके पास में ये क्वेश्चन पूछा है। एक चीज आप देखोगे इस पेपर के अंदर, ऐसे बड़े फ्लो से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन तो आप उस फ्लो से भी सही कर सकते थे, कई क्वेश्चन तो है ना वो आप उसके फ्लो से भी क्या है सही कर सकते थे। ठीक है, मतलब एग्जाम में ज्यादा मतलब बड़ा दम नहीं कह सकता मैं। सेलरी इज, सेलरी क्या है? एक तना है। वैसे तना कुछ पत्ती भी खा सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट एडिबल क्या है? स्टेम है। और पीछे आपने स्थावर पढ़ा, उसमें भी एडिबल पार्ट क्या होता है? स्टेम होता है। तो तना खाने योग्य भाग होता है। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? ए ऑप्शन है वो राइट है।
अगले क्वेश्चन में चलें। वेजिटेबल सीडलिंग ग्रो इन नर्सरी आर रेडी इन वीक फॉर ट्रांसप्लांटिंग। सब्जियों की जो पौध है वो कितने टाइम में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है? एक वर्षीय सब्जियों की पौध तो 3 से 4 सप्ताह में हो जाती है और द्विवर्षीय होती है वो 5 से 7 सप्ताह में। इनसे मिलता जुलता ऑप्शन देख लो और राइट आंसर दे दो। इनसे मिलता जुलता ऑप्शन देख लो और राइट आंसर दे दो स्टूडेंट। मिलता जुलता कौन सा है? 4 से 6 सप्ताह है। कौन सा है? 4 से 6 सप्ताह है। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। जैसा आप पढ़ते हैं वैसे का वैसा डिट्टो क्वेश्चन है, ये कोई जरूरी नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको अपनी बुद्धि का अधिकतम इस्तेमाल करना है वहां पे, ठीक है। Which of the following vegetable rich in vitamin C contain? इनमें से कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है? उनमें से वही सब्जी में विटामिन ज्यादा है जिसके खाने पर सी सी की आवाज भी निकल आती है ना, तो कौन सी है भाई? इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें है? चिल्ली के अंदर है, मिर्च के अंदर होती है, चिल्ली में, मिर्च में। सी ऑप्शन राइट होगा। विच इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ द टोमेटो? टोमेटो का सबसे खतरनाक भाई जो कीट है वो कौन सा है? टोमेटो का सबसे खतरनाक जो इंसेक्ट है वो कौन सा है? टोमेटो का सबसे खतरनाक है फल भेदक, फल छेदक, है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है भाई। बी ऑप्शन है वो राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन है वो राइट है। जो चने की सुंडी होती है वो इसमें आकर अटैक करती है। नेक्स्ट है ब्लॉसम एंड ड्रॉट इन टोमेटो इज कॉज बाय। ब्लॉसम एंड ड्रॉट जो है ये तरबूज में भी होता है, ठीक है, और कुकर बिट्स में औरों में भी हो जाता है। कैल्शियम की कमी से होता है, हाई टेम्परेचर से हो जाता है, वाटर फ्लक्चुएशन से यानी नमी के असंतुलन के कारण हो जाता है। ऑप्शन तो भाई ने एक ही दे रखा है, बाकी तो दे ही नहीं रखे हैं, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? कैल्शियम की कमी कर देंगे ना। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर बी ऑप्शन है। आप मैच करिए किस किसने सही आंसर दिया है। आज आप खुद ही मैच करते जाइएगा, मैं मैच करने लग जाऊंगा तो फिर अपने क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रूट नोट इन टोमेटो इज कॉज बाय। टमाटर में मूल ग्रंथि का कारक है। अरे भाई देखो, सब्जियों में सबसे खतरनाक जो सूत्रकर्मी है वो कौन सा है? मेलिडोगाइनी है। कौन सा है? मेलिडोगाइनी सबसे खतरनाक सूत्रकर्मी है। ये क्यों सूत्र सबसे खतरनाक है? कारण क्या है इसका? क्योंकि इसकी होस्ट रेंज बहुत है, ये बहुत सारों के अंदर लग जाता है और सब्जियों का मुख्य सूत्रकर्मी यही है। सब्जियों का सबसे खतरनाक नेमेटोड ही कौन सा है? यही है। सब्जियों का सबसे खतरनाक नेमेटोड है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज आइडियल सीड रेट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोमेटो टू रेज सीडलिंग फॉर द 1 हेक्टेयर। देखो टमाटर की संकर किस्में हैं, उनकी बीज दर कितनी होती है? स्टूडेंट याद रखिए 100 से 125 ग्राम, सॉरी 100 से 150 ग्राम होती है। कितनी होती है? 100 से 150 ग्राम पढ़ते हैं हम, वेरियस है ना। तो 100 से 150 ग्राम के हिसाब से आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 100 से 125 वाला सही है। टमाटर, बैंगन और मिर्च के हाइब्रिड सीड की सीड रेट याद रखिए, इस बार भी एग्जाम में 100% मिलेगी। टमाटर, बैंगन, मिर्च की हाइब्रिड की सीड रेट याद रखिए, अगली बार फिर आपको एग्जाम में मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई नहीं रोकने वाला है। आप अच्छी तरीके से याद कर लेना और क्वेश्चन आए जब मुझे भी याद कर लेना ना। लाइकोपिन डेवलप इन टोमेटो इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर गोज अबव। टमाटर में लाइकोपिन के निर्माण पर से अधिक तापमान होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 21 से 24 पे लाइकोपिन बढ़िया बनता है स्टूडेंट, 21 से 24 पे लाइकोपिन बढ़िया बनता है, तो कितने तापमान के बाद है वो प्रभावित होने लग जाएगा? कितने तापमान के बाद? 25 के बाद। कितने पे? वैसे 27 डिग्री से क्या है, लाइकोपिन बनना कम हो जाता है और 40 के बाद बिल्कुल भी बंद हो जाता है। इसने पूछा है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लग जाता है, यानी विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, 25 वाला राइट होगा। 21 से 24 पे ही सबसे बढ़िया बनता है, सबसे लाल टमाटर 21 से 24 पे ही होते हैं। Which of the following is a pear-shaped variety of the tomato? रोमा वेराइटी जो है वो पियर्ड शेप है, रोमा वेराइटी है वो पियर्ड शेप है, लेकिन आप पीछे देखो रोमा तो है ही नहीं ऑप्शन में। पियर्ड शेप कौन सी है? रोमा तो है ही नहीं, तो दूसरी कौन सी है? फटाफट बताओ, दूसरी कौन सी है? फटाफट बताइए भाई, दूसरी कौन सी है? फिर दूसरी कौन सी होगी? जल्दी जल्दी बताइए कौन सी होगी, इतनी देरी मत करिए। पंजाब छुआरा। कौन सी है स्टूडेंट? बिल्कुल पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा है, बिल्कुल ठीक है, पंजाब छुआरा, गोस्वामी ललित, है ना। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लियर है? पुसारू भी नहीं भाई, पंजाब छुआरा, तुक्के मत लगाओ ना। फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिल्ली कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रे। अब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो मिर्च में 2,4-D बहुत कम यूज करते हैं, करेंगे तो भी 2 ppm यूज करेंगे, तो इसने तो 100 ppm दे रखा है, इसको तो भूल ही जाओ आप। GA3 से फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप को रोकने के कभी काम में नहीं लेते हैं। GA3 को
फूल व फलों को झड़ने से रोकने के कभी काम में नहीं लेंगे। बचा कौन सा आपका बचा NaA। कौन सा बचा? NaA बचा। Na 50 ppm काम में लेंगे। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा राइट होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन राइट होगा। Na 50 ppm काम में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 242 ppm ही काम में लेते हैं। मिर्च के अंदर फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए न के बराबर काम में लिया जाता है। ठीक है, वैसे लेते ही नहीं है लोग, मेनली Na ही लेते हैं, 50 ppm काम में लेते हैं। लीफ कलर वायरस ऑफ चिल्ली इज ट्रांसमिटेड बाय। देखो जो मिर्च है उसका जो लीफ कलर वायरस है वो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? एंटमोलॉजिस्ट कहते हैं हमेशा थ्रिप्स से ही होता है। थ्रिप्स बोले तो स्टूडेंट थ्रिप्स, मतलब थ्रिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मेनली थ्रिप्स से ही ट्रांसमिट होता है, थ्रिप्स से ही फैलता है। हालांकि फैलता व्हाइट फ्लाई से भी है, सफेद मक्खी से भी फैलता है, लेकिन मिर्च का जो लीफ कर्ल वायरस है यानी जो पत्ती मोड़क वायरस है वो मेनली फैलता है थ्रिप्स से। किससे फैलता है? थ्रिप्स से फैलता है। लेकिन थ्रिप्स ऑप्शन में नहीं है, फिर सेकंड किससे फैलता है? व्हाइट फ्लाई से। तो राइट आंसर क्या था स्टूडेंट यहाँ पे? व्हाइट फ्लाई। बाकी सभी के अंदर जो लीफ कर्ल वायरस है वो व्हाइट फ्लाई से फैलता है। किससे फैलता है? व्हाइट फ्लाई से फैलता है। तो उस आधार पे जो सेकंड है वो कौन सा है? फिर व्हाइट फ्लाई है। सभी के अंदर लीफ कर्ल वायरस व्हाइट फ्लाई से, सफेद मक्खी से फैलता है, लेकिन मिर्च में थ्रिप्स से फैलता है। किससे फैलता है? मिर्च से थ्रिप्स से फैलता है। किससे फैलेगा? थ्रिप्स से। लेकिन थ्रिप्स ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? व्हाइट फ्लाई। अब आप कौन सा राइट आंसर करेंगे? यहाँ पे व्हाइट फ्लाई है वो राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें बिटरनेस इन बिटर गार्ड। करेले में कड़वाहट का कारण है। करेले में कड़वाहट का कारण है। बताओ कौन सा है करेले में कड़वाहट का कारण? करेले में कड़वाहट का कारण कौन सा है? अभी फटाफट बताओ। सिंपल है, मेमोरिडोसिन है। कौन सा है? मेमोरिडोसिन है। कैप्सेसिन लिख रखा है। कैप्सेसिन आप अच्छी तरह जानते हैं। कैप्सेसिन है वो किसमें कड़वाहट का कारण होता है? मिर्च में होता है। ठीक है, तीखेपन का। कड़वाहट क्या बोलेंगे? तीखापन बोलेंगे ना। और ये क्वेरेस्टिन किसमें होता है? क्वेरेस्टिन किसके लिए उत्तरदायी होता है ये भी बता दीजिए। क्वेरेस्टिन किसके लिए उत्तरदायी होता है? भाई क्वेरेस्टिन है वो प्याज में पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेरेस्टिन जो है वो प्याज में पीले रंग के लिए उत्तरदायी, याद भी आ गया होगा। करेले में कड़वाहट का कारण है मेमोरिडोसिन। कौन सा है स्टूडेंट? मेमोरिडोसिन है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन पे। आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं क्रॉस कर पाएंगे अपने। नेक्स्ट है खीरा लिंग रूप होता है। क्या हिंदी लिख रहे हैं ना? सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर। कुकुम्बर में सेक्स फॉर्म कैसी होती है? सारे के सारे कुकुरबिट्स है वो मोनोसियस है। सारे के सारे कुकुरबिट्स कौन से हैं? मोनोसियस है। ए ऑप्शन राइट होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हिंदी पे मत जाया करो, फिर इंग्लिश पे जाया करो। लेकिन पॉइंटेड गार्ड, ईवी गार्ड और काकरोल, पॉइंटेड गार्ड, ईवी गार्ड और काकरोल, पॉइंटेड गार्ड की ईवी गार्ड और काकरोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डायोसियस है। सारे कुकुरबिट्स मोनोसियस है, लेकिन पॉइंटेड गार्ड यानी परमल, ईवी गार्ड भी परमल ही एक तरह से, और उसके अलावा काकरोल, ये तीनों कैसे होते हैं? डायोसियस स्वभाव के होते हैं। बाकी सब मोनोसियस है। तो राइट आंसर क्या होगा? मोनोसियस। खीरा पूछा है, मोनोसियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए रीजन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन अनियन। प्याज में ऐसा क्या कारण है जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन होता है? भाई सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी नहीं होती जी। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी होती है सोलेनेसी में और क्रूसीफेरी में। सोलेनेसी में गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी होती है और क्रूसीफेरी में स्पेरोफाइटिक इनकॉम्पेबिलिटी होती है। सोलेनेसी में सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी होती है, सव एस संयोजन। कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक सोलेनेसी में। और क्रूसीफेरस में कौन सी होती है? स्पेरोफाइटिक होती है। हेट्रोस्टाइली सब्जियों में, ब्रिंजल में देखने को मिलती है। और प्याज में जो क्रॉस पॉलिनेशन का कारण है वो प्रोटोएंड्री है, यानी पुपूरवता है। कौन सा स्टूडेंट? पुपूरवता है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट अपने बात करें। नेक्स्ट बात तो कर लेंगे, लेकिन लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनडिटर्मिनेट टाइप वेराइटी ऑफ टोमेटो। यहां टमाटर की इनडिटर्मिनेट वेराइटी है वो आपसे पूछी गई है। पंजाब छुआरा पूछी गई है, हिंसार ललित आपसे इनडिटर्मिनेट अनिर्धारित वृद्धि वाली पूछी गई है। हिंसार ललित भी ऑप्शन में है, पुस्सा रूबी भी ऑप्शन में है, और पुस्सा गौरव है वो भी ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा जोर आएगा, और इसमें मैं आपके आंसर का इंतजार कर लेता हूं कि कौन स्टूडेंट है वो राइट आंसर देता है। फटाफट बताओ भाई, इनडिटर्मिनेट पूछा गया है, फटाफट बताओ।
बहुत कम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा है, आपने बढ़िया पढ़ रखा है। पुसा रूबी राइट है। कौन सा है? पुसा रूबी, सी ऑप्शन है। पुसा, गौरव, हिसार, लालिमा और पंजाब छुआरा, ये डिटर्मिनेट टाइप है, निर्धारित वृद्धि वाली। और इन्होंने पूछा अनिर्धारित वृद्धि वाली, तो कौन सी अनिर्धारित वृद्धि वाली? इनडिटर्मिनेट टाइप की पुसा रूबी है। आंसर मैच कर लीजिएगा, जिसका सही है वो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ चिल्ली, चिल्ली का उद्गम स्थल कौन सा है? बताओ। इंडिया, मैक्सिको, पेरू, नन ऑफ दीज, फटाफट। वैसे तो मैं बता दूं ट्रॉपिकल अमेरिका है, लेकिन ट्रॉपिकल अमेरिका में तो पेरू भी आता है, मैक्सिको भी आता है, तो कौन सा सही होगा? मैक्सिको है भाई, पेरू नहीं है। पेरू तो है आपके टमाटर और आलू का। किसका? टमाटर और आलू का है। मिर्च का कौन सा है? मैक्सिको। मिर्च का स्टूडेंट कौन सा है? मैक्सिको। अच्छे से याद कर लीजिएगा, मिर्च का मैक्सिको है। वैसे मोटा मोटा हम ट्रॉपिकल अमेरिका पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से भी कौन सा है? मैक्सिको। नेक्स्ट है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ द ब्रिंजल, आपको हजारों बार करवाया है। बैंगन में छोटी पत्ती विकार किसके कारण होता है? भाई सभी पौधों में जिंक की कमी से होता है, और सिट्रस में जिंक और कॉपर दोनों की कमी से हो जाता है, लेकिन बैंगन में किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा से, और फैलता है लीफ हॉपर से। किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से। एक पौधे से दूसरे पौधे में किससे फैलता है? लीफ हॉपर से, पत्ती के फुदके से फैलता है। ठीक है, जैसिड भी बोल देते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल क्रॉप इज रिकमेंडेड फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया? अरे भारत के अंदर भाई जो जननिक रूपांतरित होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कौन सी सब्जी को रिकमेंड किया गया था? ब्रिंजल को किया गया था, लेकिन बंद कर दिया है फिर से, है ना। ब्रिंजल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी जिसको बीटी ब्रिंजल के रूप से निकाला गया था, तो ब्रिंजल को परमिशन मिली थी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के अंदर, है ना, लेकिन क्या है, बंद कर दिया गया। वैसे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ये जिस समय पेपर था उस समय ठीक था, राइट आंसर था। नेक्स्ट है हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस कीप इन ब्रिंजल फॉर द सीड प्रोडक्शन? देखो भाई, जो बैंगन है उसमें बीज उत्पादन के लिए दूरी क्या रखते हैं? आपको ही पता है, 200 और 100 की रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 200 और 100 की। 200 बोले तो आप समझ गए होंगे, 200 किसके लिए रखते हैं? अपने फाउंडेशन सीड के लिए रखते हैं। और वहीं पे सर्टिफाइड सीड के लिए कितनी रखते हैं? 100 रखते हैं। तो इस आधार पे कौन सा आंसर राइट करोगे आप? इसके आधार पर राइट आंसर क्या करेंगे? इसके आधार पर राइट आंसर क्या करेंगे ना, बताओ। 50 से 100 वाला करेंगे ना। कौन सा करेंगे? 50 से 100 वाला करेंगे। ए ऑप्शन। हो सकता है इसने किसके लिए पूछी हो? सर्टिफाइड के लिए। कुछ मेंशन तो किया नहीं था, कुछ मेंशन तो किया नहीं था, तो इसके आधार पर राइट आंसर कौन सा देंगे? ए ऑप्शन है वो राइट देंगे। ये 50 से 100 कहीं मैच तो हो रहा है, कई स्टूडेंट 300 400 दे रहे, 300 400 तो कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये तो मेरे हिसाब से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत हो जाता है तो फिर बड़े दुख की बात है। हरेंद्र बिश्नोई, आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया, लेकिन इन क्वेश्चंस के बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले क्वेश्चन पे फोकस करिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला के अंदर। कहां पे? शिमला के अंदर। बी ऑप्शन राइट है, कुछ भी देखने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आलू की फसल का रोपण दूरी पर किया जाता है, यानी जो पोटैटो है उसमें प्लांटिंग डिस्टेंस क्या रखते हैं स्टूडेंट? देखिए, प्लांटिंग डिस्टेंस मैं बता देता हूं, रखते हैं 45 से 60 इंटू 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस आधार पे मैच करके आप लोग बता दीजिए कौन सा राइट होगा। प्लांटिंग डिस्टेंस 45 से 60 इंटू 15 से 20 रखते हैं, इस आधार पर बताइए कौन सा सही होगा। ये जो बेस है मैंने बता दिया, एक्यूरेट प्लांटिंग डिस्टेंस है, इसके आधार पर कौन सा सही होगा? इसके आधार पर सही कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी सही होगा भाई। कैसे बी सही होगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखो आंसर तो मैंने लिख ही दिया है आप लोगों के लिए। क्या लिखा है? 60 इंटू 15 से 20 मैच करेगा। कौन सा करेगा? 60 इंटू 15 से 20 मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट होगा स्टूडेंट? यहाँ पे राइट होगा 60 इंटू 15 से 20 सेंटीमीटर है वो राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चले, अच्छे से ध्यान रख लेना, 45 से 60 इंटू 15 से 20 का प्लांटिंग डिस्टेंस होता है। Which chemical is used to break the dormancy in potato? कई बार करवाया हुआ है। आलू में सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है स्टूडेंट? तो कौन सा लिया जाता है? थायो यूरिया। कई बार करवाया हुआ है थायो यूरिया।
और बीजों में सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए ज्यादातर GA3 और मूंगफली के बीजों में सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड काम में लेते हैं। 3 क्वेश्चन बोले, इनको ढंग से सुन लेना और याद कर लेना, अगले पेपर में जरूर काम आएंगे। What is the optimum temperature required for the tuberization of potato? ये तो एक दिन मैंने पीछे करवाया था, तब बताया ही था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आलू में कंद निर्माण के लिए सबसे बढ़िया तापमान क्या होता है? फटाफट बताइए, पहले बताया हुआ है, फटाफट बताइए, आलू में कंद निर्माण के लिए सबसे बढ़िया तापमान कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए। आईसीआर टेक्नीशियन का रिजल्ट का बेटा मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी। चलिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कौन सा होगा? 15 से 20, मैंने आपको 18 से 20 करवा रखा है ना, और इस हिसाब से रेंज में कौन सा होगा? 15 से 20। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। सितंबर एक किस्म है। सितंबर किसकी किस्म है? सितंबर बताओ भी फटाफट, किसकी किस्म है? जर्मनी से लाई गई किस्म है। सितंबर है वो जर्मनी से लाई गई किस्म है। किसकी किस्म है? फटाफट। सितंबर जो है वो पत्ता गोभी की किस्म है, और कहां से लाई गई है? जर्मनी से लाई गई है, और मिड सीजन की है, मध्यम सीजन की वैरायटी है। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज मेनली इन्फ्लुएंस द कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर? फूल गोभी में फूल बनना एवं विकास होना मुख्यतः कौन से वातावरणीय कारक पर निर्भर करता है? बताओ स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता और CO2 की सांद्रता। इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या लगता है आपको इसका क्या आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी बताइए। फूल गोभी के अंदर जो कर्ड बनता है, फूल गोभी में खाने योग्य भाग कर्ड होता है, तो उसके बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट टेम्परेचर का, तापमान का। राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। तापमान ऊपर नीचे होने से बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें, हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस कीप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफाइड सीड इन कोल क्रॉप्स? जो कोल क्रॉप्स है उनमें सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए कितनी डिस्टेंस रखते हैं? 1600 से 1000 रखते हैं स्टूडेंट। कितनी रखते हैं? 1600 से 1000। 1600 फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड के लिए 1000 रखते हैं। और इसने पूछा ही भाई सर्टिफाइड का है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या है राइट? सी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्लियर स्टूडेंट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है? ये तो बहुत ही सिंपल है। फूल गोभी में भूरापन किसके कारण होता है? तो बोरोन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होगा स्टूडेंट? बोरोन की कमी के कारण। आपके उत्तर में बहुत स्लो है स्पीड, तेज करिए। बोरोन की कमी के कारण होता है कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग जो होता है। डायमंड ब्लैक मोथ इज सीरियस पेस्ट ऑफ। डायमंड ब्लैक मोथ है, ये किसका सीरियस पेस्ट है? ये भाई इन्होंने तो क्या सीक्वेंस से बना रखा है, एक फसल उठाई उससे 2-3 क्वेश्चन, एक फसल उठाई 2-3 क्वेश्चन। तो इसका तो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो किससे लिया गया है? ऊपर वाला कोल क्रॉप से लिया गया है। ये भी जाहिर सी बात है कोल क्रॉप का ही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई अरुण, मैं तुम्हारे से भी ज्यादा जल्दी में हो, और इससे ज्यादा जल्दी में हो तो फिर बाद में देख लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। डायमंड ब्लैक मोथ इज सीरियस पेस्ट। डायमंड ब्लैक मोथ किसका पेस्ट है? कोल क्रॉप्स का है। राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। राइट क्या होगा स्टूडेंट? डी ऑप्शन होगा। मैंने कहा ना इन्होंने सीक्वेंस से एक क्रॉप से 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं सीधे। निम्न में से भिंडी की कौन सी किस्म पित्त सीरा मोजक वायरस है? पित्त सीरा मोजक वायरस के प्रतिरोधी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ओकरा रेसिस्टेंट टू येलो वाइन मोजक वायरस? येलो वाइन मोजक वायरस के प्रतिरोधी वेराइटी पूछी है, बस फटाफट आंसर देना है। जब कोई भिंडी के अंदर प्लांट ब्रीडर नई वेराइटी डेवलप करता है, कोई भी पादप प्रजनक जब नई किस्म का विकास करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है येलो वाइन मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म तैयार करना। क्यों? क्योंकि येलो वाइन मोजक वायरस की वजह से 50 से 90% तक नुकसान हो जाता है। कितना नुकसान हो जाता है? 50 से 90% तक नुकसान हो जाता है। ये सारी की सारी किस्में ही क्या है? येलो वाइन मोजक वायरस के प्रतिरोधी है, सारी की सारी। कई बी दे रहे हैं, कई सी आंसर दे रहे हैं, भाई ये सारी की सारी येलो वाइन मोजक वायरस के प्रतिरोधी है। और भिंडी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सारी कर देना। भिंडी में अगर ऐसा क्वेश्चन याद हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप सारी कर देना, फिर आपका आंसर सही जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 100% जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जाने के चांसेस आपके पूरे के पूरे रहेंगे। ग्रीष्मकालीन भिंडी की उचित बीज दर होती है जो
देखो मैंने कहा ना, ये देखो पहले भिंडी का क्वेश्चन, फिर भिंडी का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर देख लो इन्होंने भिंडी का क्वेश्चन ले लिया। तो कुछ क्वेश्चनों का तो स्टूडेंट वैसे ही आइडिया लगा जाएगा। तो समर सीजन की जो भिंडी होती है उसकी बीज दर ज्यादा ही रखते हैं, ठीक है, कितनी रखते हैं, 18 से 20 किलो प्रति हेक्टर रखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। राइट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ये तो समर सीजन की बता दी, रेनी सीजन की आप बता दीजिए फटाफट। रेनी सीजन जो भिंडी होती है उसके सीड रेट कितनी होती है, समर वाला तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेनी सीजन के लिए भिंडी की सीड रेट कितनी रखोगे। विच इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ द ओकरा, भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है। पहले तो इन्होंने उस रोग का नाम दे दिया और फिर उसी का क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये किसी ने अगर गलत किया, सही है, भिंडी की जो वर्षा ऋतु की जो फसल होती है उसके लिए बीज रखते हैं, बीज दर 8 से 10 किलो रखते हैं। कितनी रखते हैं, 8 से 10 किलो रखते हैं। और जहां पे नमी का प्रतिशत थोड़ा कम होता है, यानी कम बारिश होती है, वहां पे आप 10 से 12 किलो रख सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से जो बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 8 से 10 किलो। जो वर्षा ऋतु की फसल है उसके लिए कितनी बीज दर रखेंगे, 8 से 10 किलो रखोगे स्टूडेंट। कितनी, वर्षा ऋतु के लिए 8 से 10। और यहाँ पे ग्रीष्म की पूछी थी। अब इसने पूछ लिया विच इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ द ओकरा, भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है। अभी तो पूछा था येलो वाइन मोजक वायरस, पित्त सीरा रोग। तो मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन तो आप वैसे अनुमान लगा दोगे। इन्होंने तो एक सीक्वेंस से पूछ रखा है, एक क्रम से लगातार पूछ रखा है। सीधी किताब उठाई और क्वेश्चन बनाते गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओकरा इज ए मेंबर ऑफ फैमिली। लो फिर ओकरा के क्वेश्चन, भाई 4-4, 5-5। इनको लगा 200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कहां से बनाएंगे ना। अरे हॉर्टिकल्चर भी तो बहुत ज्यादा है। मालवेसी कुल कौन सा है, मालवेसी। ओकरा का कुल पूछा गया तो स्टूडेंट कौन सा है, मालवेसी। ये क्वेश्चन थोड़ी गलत कर दोगे आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर। हाँ ये क्वेश्चन तो ठीक है। यहाँ कुकुम्बर का F1 हाइब्रिड पूछा गया है, बताओ कौन सा है। कुकुम्बर का F1 हाइब्रिड कौन सा है, फटाफट ये बताओ, मैं आपका इंतजार करूंगा। यहाँ पे खीरे का F1 हाइब्रिड कौन सा है, यहाँ पे खीरे का F1 हाइब्रिड कौन सा है, बताइए फटाफट। देखो पुष्पा मेघदूत तो सब्जियों में सबसे पहली हाइब्रिड है किसकी, लौकी की, बोटल गार्ड की। सब्जियों में सबसे पहला हाइब्रिड पुष्पा मेघदूत आया था, लेकिन किसकी है, लौकी की वैरायटी है। पुष्पा संदेश भी लौकी की है, पुष्पा नवीन भी लौकी की है। ये तीनों तो इसने लौकी की उठा ली। और पुष्पा संयोग है ये किसकी है, कुकुम्बर खीरे की है। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट्स इज डायोसियस। लो पीछे मैं बता चुका हूं आपको, मैंने कहा था सारे के सारे कुकुरबिट्स कैसे हैं, मोनोसियस है। सारे के सारे कद्दू वर्गीय कैसे हैं, मोनोसियस है। सिर्फ पॉइंटेड गार्ड बताया, ईवी गार्ड बताया और काकरोल बताया। परमल बताया था हिंदी में, देख लो कौन सा है, पॉइंटेड गार्ड बताया हुआ, ये देख लो आप कौन सा बताया हुआ स्टूडेंट, पॉइंटेड गार्ड बताया हुआ। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। राइट क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। पीछे ही बता दिया था मैंने, ये तो वैसे ही फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने तो पूछना ही था। निम्न में से कौन सी एक खरबूज की किस्म है। खरबूज की किस्म पूछी गई है, नहीं है भाई, कौन सी नहीं है ये पूछा है यहाँ पे। ये बताइए कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, फटाफट बताओ, ये बता दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप ठीक है पढ़ रहे हैं और आप एक्यूरेट की तरफ जा रहे हैं। और वैसे इसमें से जो किस्म नहीं है वो बहुत ही पॉपुलर किस्म है। जो किस्म खरबूजे की नहीं है, मस्क मेलन की नहीं है, वो बहुत पॉपुलर किस्म है जिसकी भी है। शाबाश अंजलि, वेरी गुड। अर्का ज्योति, अर्का ज्योति तरबूज की है भाई। अर्का ज्योति किसकी है स्टूडेंट, तरबूज की है, और तरबूज की काफी फेमस किस्म भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। और स्टूडेंट ने भी दिया रविंद्र भारतीय, रविंद्र भारतीय, हरेंद्र विश्नोई, शाबाश शाबाश, बहुत शानदार भाई, पढ़ रहे हो इसका मतलब। नेक्स्ट है, कमर्शियल सीड प्रोडक्शन यूरोपियन टाइप्स कैरेट इज कैन नॉट बी डन एट। यूरोपियन प्रकार की गाजर का व्यावसायिक बीज उत्पादन नहीं। देखो यूरोपियन गाजरें होती है, ठंडे सीजन की होती है और ठंडे क्षेत्रों में बीज उत्पादन होता है। इनका मतलब उष्ण और उपोष्ण में नहीं होता बीज उत्पादन, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। अगर एशियाटिक किस्में होती, उष्ण क्षेत्र की किस्में होती ना, तब तो इनका बीज उत्पादन हो जाता मैदानी क्षेत्र में। तो अब देखो आप यहाँ केनौर दिया, केनौर तो नॉर्थ इंडिया में पहाड़ी क्षेत्र रह गया, श्रीनगर भी पहाड़ी क्षेत्र रह गया, बर्फ वाला क्षेत्र रह गया। केट्रेन है, ये भी हिमाचल का ही एरिया है, तो जाहिर सी बात है ये तो ठंडा क्षेत्र है, तो यहां पर तो ये बीज उत्पादन करेगा। देखो
मूली की, गाजर की, सलजम की, इनकी जो यूरोपियन किस्में हैं ये सिर्फ हिली एरिया में जहां पर ठंड अच्छी खासी पड़ती है वहीं पे सीड प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे तो ये सीड प्रोडक्शन करेगी, बट जबलपुर एमपी में ये तो कौन सी स्थिति रहेगी, मैदानी क्षेत्र है और जाहिर सी बात है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो वहां पर बीज उत्पादन नहीं करेगी। एशियाटिक होती तो कर देती, यूरोपियन नहीं करने वाली है। यूरोपियन सिर्फ ठंडे क्षेत्रों में बीज उत्पादन करती है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा राइट होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ द कैरेट। गाजर की बीज दर पूछी गई है। गाजर की बीज दर बताओ फटाफट कितनी है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। गाजर की बीज दर कितनी है, गाजर की बीज दर कितनी होती है। गाजर की बीज दर 4 से 5 किलो होती है। कितनी होती है स्टूडेंट, 4 से 5 किलो। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपने बात करें, हाँ डिलेड, क्या लिखा है, डिलेड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग लिख रहे हैं ना, हार्वेस्टिंग लिखना था। डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिश में कोज, मूली में देरी से खुदाई करने से क्या हो जाता है, अंदर से कठोर सी हो जाती है। खाई होगी कई बार, बोल देते होंगे कि मूली पक गई है, पक के नहीं गई है, उसको बोलते हैं पिथीनेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पिथीनेस। तो अगर आप देरी से मूली में खुदाई करोगे तो उसको बोलते हैं पिथीनेस, यानी मजा बनना। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेट टाइप वेराइटी ऑफ रेडिश। रेडिश की टेम्परेट टाइप कौन सी है, शीतोष्ण जलवायु वाली। अभी बता रहा था ना, टेम्परेट है वो यूरोपियन कहलाती है, शीतोष्ण जलवायु वाली कहलाती है। एशियाटिक जो वेराइटियां होती है वो उष्ण जलवायु वाली कहलाती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली कहलाती है। जैपनीज व्हाइट तो एशियाटिक है ये, है ना, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली। पुस्सा हिमानी ये भी एशियाटिक है, यानी ट्रॉपिकल है। पुस्सा चेत की तो गर्मी में लग जाती है, तो ये तो है ही ट्रॉपिकल। तो बची कौन सी, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड है। कौन सी, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड है। ये कैसी वेराइटी है, टेम्परेट वेराइटी है। रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड जो है वो किस तरह की वेराइटी स्टूडेंट, ये टेम्परेट वेराइटी है। कुछ ज्यादा नहीं था इसमें, आप लोगों ने अच्छे से दिमाग को स्थिर नहीं किया, इसलिए आपने गलत आंसर दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मटर की कौन सी किस्म चुन्नी फफूंद के प्रतिरोधी है। ज्वाहर मटर 1, ज्वाहर मटर 2, ज्वाहर मटर 5 और उसके अलावा बोनविले। तो ज्वाहर मटर 1, ज्वाहर मटर 2 और बोनविले, ये दोनों तो तीनों, ज्वाहर मटर 1, ज्वाहर मटर 2 और बोनविले, ये तो सेंसिटिव है, संवेदनशील है ना। किसके लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, यानी चूर्णी फफूंद के लिए। तो बची कौन सी, ज्वाहर मटर 5। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, सी ऑप्शन है वो राइट है। बोनविले का नाम सुंदर लग रहा है इसलिए डी डी लगाते गए। बोनविले संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जो अलग दिखी बस वो आपने आंसर कर दिया। तो यहाँ पे बोनविले संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ज्वाहर मटर 5 याद रखना है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल सोविंग टाइम ऑफ अर्ली वेराइटी ऑफ पी। मटर की अगेती किस्मों के लिए सोविंग का सही समय क्या है। अक्टूबर नवंबर तो मेन टाइम है, तो जाहिर सी बात है अगस्त सितंबर होगा। कौन सा होगा, अगस्त सितंबर होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट, अगस्त सितंबर है वो होता है। ठीक है, वैसे जेन्युइनली अक्टूबर नवंबर होता है। अगस्त सितंबर में लगाई गई मटरें बढ़िया सर्वाइव नहीं होती। अर्ली वेराइटी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, लेकिन लगाई अक्टूबर नवंबर में जाती है। वास्तव में तो राइट आंसर यहां पे मानना चाहिए था सी, अब पता नहीं माना हुआ कौन सा है। अगस्त सितंबर मान लेते हैं कई राइटर, लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर मानना चाहिए। यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है कम समय में तैयार होने वाली किस्में, है ना, न कि वो बहुत जल्दी लगाएं। तो राइट आंसर क्या मानना चाहिए था, अक्टूबर नवंबर मानना चाहिए था। मुझे इसका पता नहीं है कि उन्होंने माना क्या है। वैसे अर्ली वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है 65 दिन में, न कि अपने अगेती बोई जाती है, क्योंकि जो मटर है ना वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे भी हाफ से। बाकी अब इसकी आंसर की इन्होंने क्या दी थी, और जहां तक है अक्टूबर, कल को हम ऑथेंटिक रूप से इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई इश्यू माना गया है तो। वैसे राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, अक्टूबर नवंबर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक लहसुन की किस्म नहीं है। एग्रोफाउंड व्हाइट जो है लहसुन की है भाई। उसके अलावा हम बात करें एग्रोफाउंड पार्वती, ये भी लहसुन की है। और एग्रोफाउंड लाइट रेड है, ये प्याज की है। तो इन्होंने पूछा लहसुन की कौन सी नहीं है, तो ये तो प्याज की आ गई बीच में। आप देख लेते भी लहसुन कब से रेड होने लग गया, तो वैसे ही आप पहचान जाते। तो ये प्याज की है। यमुना सफेद है, ये लहसुन की है। राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ये तो अपने बुद्धि से भी इसका आंसर है वो क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, इजी पड़ता।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द येलो कलर इन अनियन इज ड्यू टू, पीछे बता चुका हूं मैं, प्याज में पीला रंग मैंने पीछे बताया था ना, क्वेरस्टीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्वेरस्टीन के कारण होता है। क्यूरेस्टीन, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर? बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्याज की कौन सी, देखो एक एक फसल के सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं। निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ के मौसम के लिए उपयोगी मानी गई है? भाई पुस्सा रत्नार रबी की है, RO1 रबी की है, एग्रोफाउंड डार्क रेड है, ये कब लगाई जाती है? खरीफ में लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? खरीफ में। पुस्सा रेड रबी की है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन, एग्रोफाउंड डार्क रेड है। एग्रोफाउंड डार्क रेड है वो कौन से सीजन की है? खरीफ सीजन की है। कौन से सीजन की? खरीफ सीजन की है, याद रखिएगा, अच्छी वेराइटी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बोल्टिंग इन अनियन टेक पैलेस ड्यू टू, प्याज में समय से पहले ही बोल्टिंग हो जाती है, क्या कारण है? अंबल निकल आता है, क्या कारण होता है? स्टूडेंट लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों को, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। बोल्टिंग जो होती है, अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाता है तो बोल्टिंग देखने को मिलती है। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाता है तो बोल्टिंग देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? लो टेम्परेचर, निम्न तापमान, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपने चलें। अगला क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम द वायरस, पौधे का कौन सा भाग है वो वायरस मुक्त माना जाता है? टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चनों में बहुत बार बात कर चुके हैं, मेरिस्टेम। कौन सा स्टूडेंट? मेरिस्टेम, विभजोतक। और हमें वायरस फ्री प्लांट तैयार करना है, डिजीज फ्री प्लांट तैयार करना है, तो हम मेरिस्टेम कल्चर करेंगे, है ना। अपडेट आने की जरूरत ही नहीं है, 9 बजे शाम को क्लास होगी अब लाइव आपकी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोपोगेशन मेथड, पौधों में प्रवर्धन की मृदुकाष्ठोत्पन्न विधि विख्यात है, या तो आम में विख्यात है या फिर काजू में है, और काजू यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट? यहाँ पे डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? डेली 9 बजे क्लास रहती है अपनी लाइव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज प्रोड्यूस ट्रू टू टाइप प्लांट, देखो कौन सा मेथड है जिसमें ट्रू टू टाइप प्लांट मिलता है? अगर आप लैंगिक प्रवर्धन करेंगे, लैंगिक जनन करवाएंगे तो विभिन्नता आएगी, लैंगिक जनन करवाएंगे तो विभिन्नता आएगी। तो इनमें देख लो, अलैंगिक वाले हैं उसमें तो ट्रू टू टाइप आते हैं, यानी जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड है वो तो ट्रू टू टाइप प्लांट लाएंगे, इनार्चिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर, इनमें वेरिएशन नहीं आएगा, विभिन्नता नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, इन्होंने कहा है विभिन्नता आ किससे जाती है, तो विभिन्नता तो बीज वाले से आ जाती है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से विभिन्नता आती है, इसमें ट्रू टू टाइप नहीं आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, सेक्सुअल से वेरिएशन आता है और जो एसेक्सुअल होता है उससे यूनिफॉर्मिटी आती है, एक रूपता आती है। अच्छे से याद रखना, ट्रू टू टाइप का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, है ना। तो ट्रू टू टाइप है वो हमेशा अलैंगिक प्रवर्धन से आता है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से। तो नीचे वाले मेथड थे वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के थे और ऊपर वाला कौन सा था? सेक्सुअल था। तो राइट कौन सा था यहाँ पे? सेक्सुअल ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है, पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इज, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आम की दक्षिणी भारत की किस्मों में पॉलीएम्ब्रियोनी है, सिट्रस में लगभग में पॉलीएम्ब्रियोनी है, 2-3 को छोड़कर, जामुन में पॉलीएम्ब्रियोनी है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। बताओ सिट्रस की ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं जिनके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं देखने को मिलती है, मोनो एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है? फटाफट बताओ, सिट्रस की ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं, फटाफट बताइए। पोमिलो, सिट्रॉन और थार्टीलाइम, पोमिलो, सिट्रॉन और थार्टीलाइम, पोमिलो, सिट्रॉन और थार्टीलाइम, ये 3 ऐसे सिट्रस है जिनके अंदर मोनो एम्ब्रियोनी होती है, बाकी सभी में पॉली एम्ब्रियोनी होती है। पोमिलो, सिट्रॉन और थार्टीलाइम, माल्टा में नहीं, माल्टा में पॉली एम्ब्रियोनी होती है भाई। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन में, पुराने अनुत्पादक पौधों को उत्पादक पौधे किस विधि द्वारा बदला जा सकता है? द कन्वर्जन ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट्स इनटू प्रोडक्टिव प्लांट कैन बी डन बाय फ्रेम वर्किंग, किसके द्वारा? सॉरी, यहाँ टॉप वर्किंग भी दिया हुआ है, डबल वर्किंग भी दिया। डबल वर्किंग तो नाशपाती में करते हैं, फ्रेम वर्किंग है वो मैंगो में करते हैं,
टॉप वर्किंग है वो भी किस में करते हैं, मैंगो के अंदर करते हैं। तो फ्रेम वर्किंग से भी अपने क्या है रिजुविनेशन कर सकते हैं, टॉप वर्किंग से भी कर सकते। तो यहां तो देखो ये क्वेश्चन ए और सी में दोनों में रिजुविनेशन कर सकते हैं, बट फिर भी अगर ज्यादा मेरे को लगता है तो इन्होंने सी माना होगा, बाकी ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, चैलेंज के लायक क्वेश्चन है। टॉप वर्किंग और फ्रेम वर्किंग दोनों से ही हम रिजुविनेशन कर सकते हैं, दोनों से ही हम रिजुविनेशन कर सकते हैं। टॉप वर्किंग भी ठीक है, फ्रेम वर्किंग भी ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को शायद चैलेंज किया होगा, हटाया गया होगा, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, मुझे ये पेपर मिला था तो मैंने सोचा मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। कौन सा पादपवर्धी नियंत्रक कलमों में जड़ों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त है? विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इन कटिंग? ये तो मैं कहता हूं आप जाने ही नहीं देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर क्या होगा? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, रूट हार्मोन भी बोलते हैं ना इसको। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, नींबू में माइक्रोग्राफ्टिंग विधि द्वारा तैयार पौधे से मुक्त होते हैं। चाहे अपने टिप ग्राफ्टिंग कर रहे हो, चाहे आप माइक्रो बडिंग कर रहे हो, नींबू के अंदर इन दोनों को करने के पीछे उद्देश्य होता है विषाणु मुक्त पौधा तैयार करना। सिट्रस में इनका उद्देश्य होता है वायरस फ्री प्लांट तैयार करना। चाहे आप माइक्रो बडिंग कर रहे हैं, चाहे टिप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? वायरस फ्री प्लांट तैयार करना, वायरस फ्री प्लांट तैयार करना। पेपर आंसर सहित मैंने नहीं देखा भाई, वहां पे आप चेक कर लेना क्या था आंसर, मुझे नहीं जरूरत थी उस आंसर की, इसलिए मैंने सीधा ये करवा दिया ना। स्वीट पोटैटो इज प्रोपोगेटेड बाय, शक्करकंद का प्रवर्धन होता है। वैसे तो सबसे पहली बार तो ट्यूबर से लगता है, फिर वाइन कटिंग से, लेकिन कंसिडर्ड हमेशा वाइन कटिंग ही किया जाता है। कंसिडर्ड हमेशा क्या किया जाता है? वाइन कटिंग ही किया जाता है। भैरूलाल खारदी भाई क्या बात है, आपस में बातें करने के लिए आए हो या पढ़ने के लिए आए हो? बातें करने के लिए दुनिया के और बहुत चैनल है, पढ़ना है तो बने रहिए। स्वीट पोटैटो इज प्रोपोगेटेड बाय वाइन कटिंग, यानी लता कलम, है ना, लता कलम, ठीक है। लता कलम जो है उससे अपने क्या करते हैं? प्रोपोगेशन करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। स्टूलिंग इज कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो स्टूलिंग है वो कॉमन मेथड किसमें है? प्रोपोगेशन के अंदर। स्टूलिंग जो है ये तो बहुत सिंपल है, गुआवा के अंदर है, अमरूद के अंदर है। स्टूलिंग से मेनली प्रोपोगेशन किया जाता है गुआवा में, किसमें किया जाता है स्टूडेंट? अमरूद में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑफ द टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? फटाफट बताइए कौन सा काम में लेते हैं, जल्दी भाई। सिंपल है, रेफ्रेक्टोमीटर काम में लेते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर तो गलत करेगा क्या कोई? तापमान के लिए। टेंड्रोमीटर मटर की परिपक्वता नापने के लिए, और यहाँ TSS का पूछा है तो रेफ्रेक्टोमीटर होगा। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन। टेंड्रोमीटर आप जानते ही होंगे, मटर की परिपक्वता मापने के लिए होता है, और थर्मामीटर तापमान मापने के लिए होता है। ये तो शायद ही कोई हो जो नहीं जानता होगा। वेजिटेबल आर कैंड इज, सब्जियों की डिब्बाबंदी किसमें की जाती है? फलों की तो चीनी के घोल में की जाती है, सब्जियों की नमक के घोल में की जाती है। चीनी के घोल को सिरप बोलते हैं और नमक के घोल को ब्राइन बोलते हैं। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी किसमें की जाती है स्टूडेंट? ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर की जाती है, ब्राइन घोल में की जाती है। राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है वो आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। फ्लेम पिलिंग इज डन फॉर, फ्लेम पिलिंग की जाती है, गाजर में नहीं करते हैं, ले पिलिंग करते हैं, मटर के अंदर हैंड पिलिंग करते हैं, पोटैटो के अंदर स्टीम पिलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर ले पिलिंग भी करते हैं। तो फ्लेम पिलिंग करते हैं प्याज और लहसुन में। देखो कैरेट के अंदर ले पिलिंग की जाती है, ठीक है, मटर में हैंड पिलिंग की जाती है, पोटैटो में एक ले पिलिंग करते हैं, दूसरी स्टीम पिलिंग करते हैं, और फ्लेम पिलिंग करते हैं वो प्याज और लहसुन के अंदर करते हैं। सी ऑप्शन है वो राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन में निम्न में से कोर्डियल बनाने के सबसे उपयुक्त फल कौन से हैं? कोर्डियल बनाने के लिए देखो स्क्वेश तो है वो सबसे बढ़िया आम का बनता है, लेकिन बहुत सारे फ्रूट का बन जाता है, लेकिन कोर्डियल जो है वो स्पेशली बनता ही किसका है? कोर्डियल जो है वो स्पेशली बनता ही किसका है? लेमन का बनता है। किसका बनता है? लेमन का बनता है। राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। जो कोर्डियल है वो हमेशा सिट्रस का ही बनता है, और सिट्रस में से किसका दिया हुआ है? लेमन का, है ना। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग? प्री कूलिंग का मतलब यहां पे इन्होंने
मतलब प्री शीतन बोलते हैं, प्रारंभिक शीतन बोलते हैं। तो प्री कूलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही फल सब्जी तोड़ा उसको ठंडे तापमान से उपचारित करना, जैसे ही फल सब्जी तोड़ा उसको ठंडे तापमान से उपचारित करना। और उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, फटाफट बताओ क्या होता है, रिमूविंग ऑफ फील्ड हीट, बहुत बढ़िया है ना, फील्ड जो उष्मा होती है वो निकालना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिसकी वजह से भंडारण क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये जल्दी से खराब नहीं होता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की अपने बात करें, स्टार्च आयोडीन टेस्ट इज एसोसिएटेड फॉर जजिंग द मैच्योरिटी। किसकी फल परिपक्वता को मापने के लिए जो स्टार्च आयोडीन टेस्ट है वो काम में लिया जाता है, ये आंसर दीजिए फटाफट। स्टार आयोडीन टेस्ट है वो काम में लिया जाता है, बताओ भाई। बिल्कुल बढ़िया है। अंजलि का आंसर अभी तक सही आया और किसी का नहीं आया। एप्पल में लिया जाता है, किस में लिया जाता है, एप्पल में। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन प्योर फ्रूट जूस इज। ये बताइए कि जो शुद्ध फल रस है उसको परिरक्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। फ्रीजिंग यानी प्रशीतन, कैनिंग, डिब्बाबंदी, कार्बोनेशन और पास्चुराइजेशन। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसका आंसर बताइए भी। जूस की कैनिंग नहीं करते हैं कभी भाई। पास्चुराइजेशन सबसे बढ़िया मेथड है, कौन सा, पास्चुराइजेशन, डी ऑप्शन है। जो ताजा जूस है, बढ़िया जूस है, मतलब फ्रेश जूस है जिसके अंदर कुछ भी हमने मिलाया नहीं है, उसके लिए पास्चुराइजेशन बढ़िया है। ए गुड जैम शुड कंटेन इनवर्ट शुगर। एक अच्छे जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा होती है, बताओ भाई। एक बढ़िया जैम के अंदर इनवर्ट शुगर कितना होना चाहिए, 31 से 50। कितना स्टूडेंट, 31 से 50। सिर्फ इनवर्ट शुगर, टोटल शुगर नहीं पूछा है, इनवर्ट शुगर पूछा है। इनवर्ट शुगर कितना, बी होगा 31 से 50। इनवर्ट पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। टोटल तो 68 होना चाहिए। टोटल तो कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 68। देखो आंसर भी दे रहे हैं ना, डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है इन्होंने क्या है, सीधा शुगर पूछा है। शुगर नहीं पूछा है, सीधा इनवर्ट शुगर पूछा है। इनवर्ट शुगर 45% से नीचे नीचे रहना चाहिए, वास्तविक तो ये है। इनवर्ट शुगर है वो 45 से नीचे नीचे रहना चाहिए, तो उसको मैच करता हुआ ऑप्शन कौन सा है, 31 से 50 है। इनवर्ट पूछा है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, टोटल नहीं पूछा है। टोटल शुगर बोलते तब आप लिखते कि हाँ 68 के आसपास वाला ऑप्शन लिख देते, फिर डी कर देते तो मान लेते। लेकिन यहाँ इन्होंने टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ इनवर्ट पूछा है। गौर करिए, क्वेश्चन की भाषा पे जाइए, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर बेस्ट जेली। निम्न में से कौन सा एक अच्छा फल है जिससे जेली बढ़िया बनती है, मतलब कौन सा फल है जिससे अच्छी जेली बनती है। ये कोई गलत थोड़ी करेगा। अमरूद, गुआवा की सबसे बढ़िया जेली बनती है, बी ऑप्शन राइट है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, जेम और जेली में इनवर्ट शुगर है वो 45 से कम रहना चाहिए, है ना। इनवर्ट शुगर 45 से कम रहना चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे इनवर्ट शुगर क्या होता है, ये तो कभी जब अपनी वो क्विज अपने चारों ऑप्शन सोल्व करवाते हैं ना, उसके अंदर बताएंगे। टमाटर केचप के परीक्षण हेतु कौन सा परिरक्षित पदार्थ काम में लेते हैं। विच प्रिजर्वेशन इज यूज्ड टू द प्रिजर्व टोमेटो केचप। देखो रंगीन है भाई, रंगीन को परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोइट काम में लेते हैं, सोडियम बेंजोइट काम में लेते हैं, समझ रहे हो आप। रंगहीन होता तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की बात करते, या सिट्रस होता तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन है वो राइट होगा, सोडियम बेंजोइट है वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर पिकल मेकिंग वन कैन यूज मैक्सिमम परसेंटेज साल्ट। देखो अचार बनाने के लिए अधिकतम जो नमक है वो कितना लिया जा सकता है, अधिकतम नमक कितना लिया जा सकता है, ये बताइए भाई। 93 नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन बताइए। वैसे मिनिमम पूछना चाहिए, इन्होंने अधिकतम पूछा है। पंद्रह % से प्रिजर्वेशन हो जाता है, 15 से ज्यादा लोगे तो फिर क्या है, उसका स्वाद खराब हो जाएगा। राइट आंसर आपको बी लेके ही चलना है। क्या लेके चलना है स्टूडेंट, बी। 15 से 20 यूज करते हैं ज्यादातर, लेकिन आपको 15 ही, क्योंकि 15 से ज्यादा है वो टेस्ट खराब कर देता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात है, बाकी ऑप्शन आप इन्होंने व्यापम ने क्या माना है ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बताओ अभी। प्लांटेशन क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है ये। केसरागोड केरला में है ना।
कहां पे है? केसरागोड केरला के अंदर है। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पलमीरा इज नेटिव ऑफ, पलमीरा ताड़ का उद्गम स्थल है, ये बताइए कहां पे है भाई? पलमीरा ताड़ का उद्गम स्थल है, जल्दी बताइए। अब मुझे ये पता नहीं लग रहा कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हो, इसलिए थोड़ा लिख देना ऑप्शन की बजाय, ताकि मुझे पता लगे ये आंसर किस किस को आता है। क्यों भाई, ईरान से कुछ खास लगाव हो गया क्या? ट्रॉपिकल अफ्रीका है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है पलमीरा पाम और ऑयल पाम का। पलमीरा पाम का और ऑयल पाम का ट्रॉपिकल अफ्रीका है, उष्ण कटिबंधीय है। गौतम पांडे ने आंसर सही दिया था ना, ट्रॉपिकल अफ्रीका। शाबाश भाई गौतम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में चाय उत्पादन में लीडिंग कंट्री कौन सी है? ये तो मत गलत करना, बताओ कौन सी है? पूरे विश्व में चाय उत्पादन में लीडिंग कंट्री कौन सी है? भारत नहीं है, कई ब्राजील, अरे चीन है। चाय उत्पादन सबसे ज्यादा चीन का होता है दोस्तों। टू लीफ एंड ए बड टाइप ऑफ पल्किंग इन, दो पत्ती व एक कलिका तोड़ी जाती है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन में इन्होंने उत्तर दे दिया। चाय में तोड़ा जाता है, किसमें? चाय में। दो पत्ती और एक कलिका किसमें तोड़ा जाता है स्टूडेंट? चाय के अंदर। तो इसका 97 का ए ऑप्शन राइट है। कौन सा है? ए ऑप्शन है वो राइट है। अगले क्वेश्चन में चले। 98 में लीडिंग कार्डिमम ग्रोविंग स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा इलायची कहां पे होती है, यानी मसालों की रानी कहां पे होती है भी सबसे ज्यादा? मसालों की रानी सबसे ज्यादा कहां पर होती है स्टूडेंट? बताओ फटाफट, शाबाश बताइए। केरला के अंदर, बहुत बढ़िया है। कहां पे होती है? केरला के अंदर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, पाइनियर फर्स्ट इज द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ, पाइनियर एक अधिक उपज वाली किस्म है, किसकी किस्म है भाई? फटाफट बताओ। पाइनियर फर्स्ट है वो किसकी किस्म है? जल्दी जल्दी। किंग ऑफ स्पाइसेस की है, ब्लैक पेपर की है ना, काली मिर्च की है। किसके स्टूडेंट? काली मिर्च की। 99 का बी ऑप्शन राइट है। 99 का बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ टेपिंग इज यूज इन बडेड प्लांट ऑफ रबर, रबर की कलिकाएं वाले पौधे में दोहन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लेते हैं? बताओ भाई। एस का मतलब होता है स्लोप और डी का मतलब होता है डेप्थ, है ना। तो कौन सा मेथड है वो बडेड जो रबर होता है उसमें सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है टेपिंग के लिए, वो कट लगा के ताकि उसका स्त्राव निकले, कौन सा काम में लेते हैं? बडेड प्लांट में। बडेड प्लांट में पूछा गया, इस बात को कंसीडर करना। ये क्या होता है, कौन से में किस तरह का लेते हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट है S2D2 राइट है। S2D2 है वो राइट है, ए ऑप्शन है वो इसका राइट है। बडेड प्लांट में S2D2 मेथड काम में लेते हैं, S2D2 मेथड है वो काम में लिया जाता है। टोटल स्टूडेंट 200 क्वेश्चन है, हम 1.25 घंटे में 100 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। 100 क्वेश्चन अपने कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इनसे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी चीज, यहाँ पे आके कुछ और अपॉर्चुनिटी मत देखा करो, हाय ये हाय वो, है ना। पता नहीं बिना सेल्फ रिस्पेक्ट आप कैसे जी लेते हो ना। DSSB का वाला नोटिफिकेशन कैलेंडर में तो उन्होंने मार्च में डाल रखा था, लेकिन हो सकता है चुनाव की वजह से नहीं डाला हो। अभी कोई सूचना नहीं है, जैसे ही सूचना आएगी मैं आपको इसे अवेयर कर दूंगा। थैंक यू भाई। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल 9 बजे ही। द फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल, निम्न में से कौन सी तना वाली सब्जी है? भी ध्यान रखना है, तना वाली सब्जी कौन सी है? तो जो गांठ गोभी होती है जिसे नोल खोल बोला जाता है, ये एक तने वाली सब्जी होती है। स्टेम वेजिटेबल होती है नोल खोल, और नोल खोल कैसी सब्जी होती है? कोल क्रॉप्स होती है। भी कौन सी होती है? कोल क्रॉप्स, बोले तो गोभी वर्गीय सब्जी होती है नोल खोल। ठीक है, बी ऑप्शन यहां राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैक्टिन प्रेजेंट इन द इमेच्योर फ्रूट इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कच्चे फलों में पैक्टिन किस रूप में पाया जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। पैक्टिन जो है कच्चे फलों में किस रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटोपैक्टिन के रूप में पाया जाता है कच्चे फलों में पैक्टिन। ठीक है, कच्चे फलों में पैक्टिन किस रूप में पाया जाता है, प्रोटोपैक्टिन के रूप में पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जिरेनियम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। जिरेनियम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिरेनियम का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो बोटेनिकल नेम होता है पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस। ठीक है, पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस जो है इसका जूलॉजी बोटेनिकल नेम होता है किसका, जिरेनियम का। डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल, ये तो शायद ही किसी का गलत हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, बताइए। तो कहां पर स्थित है ये, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। CISH बोला जाता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में। डी ऑप्शन राइट होगा। कहां पर लोकेटेड है ये, लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, स्वर्ण क्रांति जो है या गोल्डन जो क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर के ऑल ओवर प्रोडक्शन से रिलेटेड है गोल्डन रिवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज पॉपुलर इन द ऑर्चार्ड ऑफ, यानी कि जो बहुमंजिली प्रकार की जो फसल पद्धति होती है वो निम्न में से किसके अंदर फेमस है, तो जो कोकोनट का जो ऑर्चार्ड होता है, कोकोनट का जो प्लांट जहां लगे होते हैं वहां पर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। ठीक है, कोकोनट के अंदर फेमस है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, ध्यान रखना है, पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में आ जाता है तो कोकोनट जो है राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है डायोसियस सेक्स फॉर्म इज फाउंड इन, बोले तो एक लिंगी रूप जो है किस फल वृक्ष के अंदर पाया जाता है, ए ऑप्शन है बेर, बी ऑप्शन है मैंगो, सी ऑप्शन है डेट पाम और डी ऑप्शन है आपके पास ओनला। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायोसियस फ्रूट का कौन सा, डेट पाम। बोले तो खजूर जो है एक लिंगी फल वृक्ष है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ पोलेटेड वेजिटेबल क्रॉप, निम्न में से कौन सी सब्जी जो है स्वपरागित है। ठीक है, तो जो ब्रिंजल होता है ये स्वपरागित होता है, ब्रिंजल जो है सेल्फ पोलेटेड क्रॉप होती है, ध्यान रखना है। मूली क्रॉस पोलेटेड है। ठीक है, और फूल गोभी बोले तो कोल क्रॉप्स भी ये कैसी है, क्रॉस पोलेटेड है, और लौकी भी कैसी है, क्रॉस पोलेटेड है। तो बैंगन यहाँ ऑप्शन बच गया, ये कैसा है, सेल्फ पोलेटेड क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट है सिट्रस साइनेंसिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, सिट्रस साइनेंसिस किसका वानस्पतिक नाम है, तो जो स्वीट ऑरेंज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मौसम्बी, इसका जूलॉजिकल बोटेनिकल नेम होता है क्या, सिट्रस साइनेंसिस। स्वीट ऑरेंज का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस। ए ऑप्शन राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रूनिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर द फ्रूटिंग ऑफ, यानी कि फलन के लिए प्रूनिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है कौन से फल में, तो प्रूनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कितनी बार प्रोडक्शन लेना है अंगूर के अंदर, ये निर्भर करता है किसमें, किसके द्वारा निर्भर करता है, ये प्रूनिंग के द्वारा निर्भर करता है। कितना प्रोडक्शन लेना है ये तो डिपेंड करता है ट्रेनिंग पर, और कितनी बार प्रोडक्शन लेना है ये डिपेंड करता है प्रूनिंग पर। तो ग्रेप के अंदर जो है प्रूनिंग एक इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन है, तो किसके अंदर की जाती है प्रूनिंग, मेनली ग्रेप के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बील बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, यानी बील पत्र कौन से कुल से संबंध रखता है, तो बील पत्र का कुल कौन सा है, वही कुल है जो सिट्रस फैमिली का है, बोले तो रुटेसी, और सिट्रस बोले तो नींबू वर्गीय फल जो है वो भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रुटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और बील पत्र और इसके अलावा वुड एप्पल और होता है एक, उसकी फैमिली भी कौन सी होती है, रुटेसी होती है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनएप्पल इज बेस्ट सुटेड अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन, बोले तो अनानास कौन सी जलवायु के लिए उपयुक्त फल है। ठीक है, तो जो पाइनएप्पल होता है ये सब ट्रॉपिकल, बोले तो उपोष्ण जलवायु के लिए सबसे बढ़िया होता है, उपयुक्त फल है। ध्यान रखना है, पाइनएप्पल के लिए बढ़िया जो क्लाइमेट है वो कौन सी होती है, सब ट्रॉपिकल होती है, बोले तो उपोष्ण जलवायु होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्वेश्चन है, द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज इन द स्टेट ऑफ, यानी कि जो बनाना है उसकी सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वो किस राज्य के अंतर्गत है, किस राज्य के अंतर्गत है भी,
तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती है। सबसे ज्यादा जो उत्पादक राज्य है केले का वो कौन सा है? तमिलनाडु है। ध्यान रखना है, ए ऑप्शन राइट होगा। केले का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ए ऑप्शन राइट होगा यहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंवला इज नेटिव ऑफ, बोले तो आंवला का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? कौन सा है भी, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है, इसे भी बताने की नीड नहीं है वैसे। फिर तो कौन सा है आंवला का उत्पत्ति स्थल? इंडिया है, भारत जो है आंवला का उत्पत्ति स्थल है। इसके अलावा जामुन है, करौंदा है, फालसा है, लहसुआ है, इसका भी उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत ही है भी। नेक्स्ट वेराइटी है अर्का साहन इज कल्टीवार ऑफ। क्वेश्चन क्या है? अर्का साहन किसकी वेराइटी है, किसकी कल्टीवार है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो कस्टर्ड एप्पल बोले तो सीताफल की वेराइटी है, इंपोर्टेड वेराइटी है, अब पूछ लिया जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी। तो अर्का साहन जो वेराइटी है ये किसकी है? सीताफल की है भी, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 165, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ट्री रिक्वायर चिलिंग फॉर फ्लावर इनिशिएशन। बोले तो कौन से फल को पुष्पन के लिए अभिशीतन आवश्यक होता है? चिलिंग का मतलब होता है कि फ्लावरिंग के लिए एक कम तापमान, इसे क्या बोला जाता है? चिलिंग टेम्परेचर बोला जाता है। फ्लावरिंग या पुष्पन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तक कम तापमान की रिक्वायरमेंट होना क्या बोला जाता है? उसे चिलिंग टेम्परेचर बोला जाता है, चिलिंग रिक्वायरमेंट बोला जाता है। तो निम्न में से कौन सा फल है जिसे कि फ्लावरिंग के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? आप सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फ्रूट शीतोष्ण जलवायु का है, टेम्परेट क्लाइमेट का है, जाहिर सी बात है उसे ही चिलिंग रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो एप्पल ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है जो वो मेनली टेम्परेट क्लाइमेट का फ्रूट है ना। तो आप अपनी सहजता से इसका आंसर दे सकते थे। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। एप्पल को फ्लावरिंग के लिए चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुआवा इज रिच इन। गुआवा जो है अमरूद प्रचुर स्रोत है, किसका है? एक तो विटामिन सी का है, ठीक है, लेकिन विटामिन सी यहाँ है नहीं। तो गुआवा से क्या बनाई जाती है? जेली बनाई जाती है। और जेली बनाने के लिए सबसे जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होता है? पेक्टिन होता है। और गुआवा से सबसे बढ़िया जेली बनती है। तो ये भी आप अपनी सहजता से आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो गुआवा सबसे बढ़िया सोर्स है किसका? पेक्टिन का, इसलिए इसे सबसे ज्यादा क्या बनाई जाती है? जेली बनाई जाती है। ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायबिलिटी ऑफ सीड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, बोले तो बीज की जो जीवन क्षमता है वो किसके द्वारा निर्धारित या ज्ञात की जा सकती है? तो एक्साइड्स एम्ब्रियो टेस्ट के द्वारा भी की जा सकती है, प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरोसिस के द्वारा भी वायबिलिटी टेस्ट की जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक टेस्ट होता है, इसके द्वारा भी जो है बीज की या सीड की वायबिलिटी जांच की जा सकती है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ राइट है। बोले तो ऑल ऑफ द अबव, बोले तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर रहने वाले हैं। वायबिलिटी ऑफ सीड्स कैन बी डिटरमाइंड थ्रू एक्साइड एम्ब्रियो टेस्ट, प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरोसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्ट। तीनों ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट सुटेबल फॉर द प्लांटिंग एज अ विंड ब्रेकर इन द ऑर्चार्ड, यानी कि कौन सा प्लांट यहाँ दिया गया है जो वायुरोधी वृक्ष के रूप में उपयुक्त नहीं है? तो डलबर्जिया शिशु होती है शीशम, ये उपयुक्त है। इसके अलावा सीजियम क्यूमिनाई ये भी सुटेबल है। और प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ये भी सुटेबल है। इसके अलावा जो एलियंथस जो एक्सेल्सा होता है ये सुटेबल नहीं है फॉर एज ए विंड ब्रेकर, वायुरोधी वृक्ष के रूप में एलियंथस एक्सेल्सा काम में नहीं लिया जाता है। बाकी तीनों जो है काम में एज ए विंड ब्रेकर काम में लिए जाते हैं और सुटेबल भी है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन सोइल विद हाई पीएच, यानी कि अधिक पीएच वाली मृदा में लगाने के लिए कौन सा फल जो है बढ़िया होता है? ऑप्शन है आपके पास मैंगो, पपाया, बेर और गुआवा। तो इन तीनों में से जो हाई पीएच के अंदर लगाए जा सकते हैं वो कौन सा है? बेर है। बेर को आप हाई पीएच बोले तो लवणीय क्षारीय मृदाओं के अंदर आसानी से लगा सकते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच इरिगेशन मेथड कैन कंट्रोल वीड्स मोस्ट इफेक्टिवली, यानी कि सिंचाई की कौन सी विधि जो है प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण कर सकती है? तो सबसे बढ़िया है, सबसे लाभदायक है ड्रिप इरिगेशन। तो आप आंख मूंद कर भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर खरपतवार नियंत्रण आप करना चाहते हैं तो ऑर्चार्ड के अंदर आप कौन सी विधि ऑफ इरिगेशन या कौन सिंचाई की कौन सी विधि काम में लेंगे? ड्रिप इरिगेशन काम में लेंगे, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना निषेचन के अगर फल विकसित हो रहा है तो इसे क्या बोला जाता है? एपोमिक्सिस बोला जाता है, पार्थेनोकार्पी बोला जाता है,
या इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो असंजनन, अनिषेचक जनन या असंयोजता। अगर आप हिंदी में ऑप्शन देखेंगे तो आप कर सकते हैं आसानी से, निषेचन के बिना फल बनना क्या कहलाता है? अनिषेचक फलन कहलाता है। बोले तो पार्थेनोकार्पी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फ्रूट प्लांट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग एज ए फिलर प्लांट इन द ऑर्चार्ड? यानी फिलर प्लांट बोले तो पूरक पौधे के रूप में कौन सा जो फ्रूट है ये सुटेबल होता है? कौन सा फलदार पौधा जो है फलोत्पादन में पूरक पौधे के रूप में काम में लिया जाता है? सबसे सुटेबल कौन सा होता है? ध्यान रखिए, हमेशा पूरक पौधे के रूप में ऐसा फल वृक्ष काम में लिया जाता है जो कम टाइम के अंदर फ्रूट प्रोडक्शन शुरू कर दे और जिसकी जो प्लांट हाइट है वो भी कम देखने को मिलती है। तो आप यहाँ सहजता से फिर से अंदाजा लगा सकते हैं कि पपाया या पपीता जो है उसकी ग्रोथ भी कम होती है और बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है फ्रूट प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। तो फिलर प्लांट के रूप में सबसे ज्यादा काम में ले जाने वाला फ्रूट भी कौन सा है? पपाया ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एरिल इज एडिबल पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। जो एरिल है वो निम्न में से किस फ्रूट का खाने योग्य भाग होता है? एरिल क्या होता है? सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोला जाता है? एरिल बोला जाता है। हो सकता है इससे पहले आपको क्वेश्चन नहीं आता हो लेकिन अब आ गया होगा। एरिल बोले तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड होती है। सीड के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? एरिल बोला जाता है। अब आप आसानी से दे सकते हैं। तो पोमग्रेनेट के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य भाग होता है, उसे क्या बोला जाता है? एरिल बोला जाता है। इसके अलावा इसे क्या लिखा जाता है? टेस्टा भी लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, एरिल को टेस्टा भी बोला जाता है। और आपने जो पढ़ा होगा वो शायद पढ़ा होगा जूसी सीड कोट। क्या पढ़ा होगा? जूसी सीड कोट पढ़ा होगा, ठीक है। रसयुक्त आवरण जो बीज होता है, रसायुक्त जो बीज आवरण होता है, ये काम में लिए जाता है। तो पोमग्रेनेट का एडिबल पार्ट एरिल बोला जाता है, टेस्टा बोला जाता है और जूसी सीड कोट भी बोला जाता है। तो एरिल किसका एडिबल पार्ट है? पोमग्रेनेट का। सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड, बोले तो कौन सा शाकनाशी जो है इज सुटेबल फॉर कंट्रोल ब्रॉड लिव्ड वीड्स। बोले तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा शाकनाशी जो है काम में लिया जाता है? आप 11th-12th से भी ये बातें पढ़ते आ रही होंगे कि गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों या चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा शाकनाशी काम में लिया जाता है? 2,4-D काम में लिया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केराथिन इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ। केराथिन जो फंगिसाइड है वो निम्न में से किस रोग के प्रति सबसे ज्यादा प्रभावी है? बोले तो कंट्रोल के रूप में काम में लिया जाता है। केराथिन ध्यान रखना है, पाउडरी मिल्ड्यू बोले तो चूर्णी फफूंद के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी कवकनाशी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सी सब्जी जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, बढ़िया मात्रा में पाई जाती है? तो जो कसावा होता है इसके अंदर लगभग 38.1% क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। दैट मीन्स कि वेजिटेबल्स कौन सी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है? टेपियोका। टेपियोका को क्या बोला जाता है? कसावा भी बोला जाता है। और ध्यान रखना, साबूदाना बनाने के लिए जो सुटेबल वेजिटेबल है, या कि बोलें कि साबूदाना किससे बना जाता है? साबूदाना को लिखा जाता है सागो से। सागो भी बोला जाता है साबूदाना को। तो साबूदाना बनाने के लिए कौन सी वेजिटेबल काम में ली जाती है? टेपियोका। और टेपियोका को क्या बोलते हैं? कसावा भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है। सब्जियों के अंतर्गत कितनी होती है? 38.1% होती है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज स्कर्वी डिजीज। यानी कौन से विटामिन की अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी डिजीज हो जाता है। सहजता से आप अंदाजा लगा सकते हैं, विटामिन सी की कमी हो जाती है अगर शरीर में तो स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एबीए किसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो एबीए जो है अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ज्यादा संश्लेषित हो जाता है प्लांट के अंदर, तो सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है। बोले तो डोरमेंसी को प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ जो है डोरमेंसी नहीं दिया गया है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेनेसेंस राइट होगा भी, ठीक है। एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए उत्तरदायी होता है? जीर्णता के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, जीर्णता के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा होता है, कौन सा एसिड होता है? एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीडलेसनेस इन बनाना इज ड्यू टू, यानी कि बनाना के अंदर बीज रहित होने का कारण क्या होता है? पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। और किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है? वेजिटेटिव टाइप पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है। बोले तो वानस्पतिक प्रकार का अनिषेचक फलन देखने को मिलता है, जिसके कारण बनाना में सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स टू, यानी कि सब्जियों के बलकृत खेती का यहाँ क्या मतलब है? बलकृत या फोर्स किया जा रहा है, यानी कि जिस सीजन की वेजिटेबल नहीं है उस सीजन के अंदर उसे लगाया जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? बेमौसमी खेती बोला जाता है। बोले तो बेमौसमी सब्जी का उत्पादन ही क्या कहलाता है? वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। बिना सीजन के आप वेजिटेबल का उत्पादन ले रहे हो, उसे क्या बोला जाता है? वेजिटेबल फोर्सिंग बोला जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट होगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? और साधारण सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट्स लीड्स टू, यानी कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है पौधे में तो क्या देखने को मिलता है? ज्यादा फ्लावरिंग तो नहीं देखने को मिलती, ज्यादा हरी पत्तियां भी नहीं देखने को मिलती, ज्यादा ग्रोथ भी नहीं देखने को मिलती, तो देखने को मिलती क्या है? क्लोरोसिस। बोले तो हरिमाहीनता देखने को मिलती है भी। क्या देखने को मिलती है? हरिमाहीनता देखने को मिलती है। बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रेप इज अ रिच सोर्स ऑफ, यानी ग्रेप जो है, अंगूर जो है, किसका प्रचुर स्रोत होता है या किसका सोर्स होता है मेजर? तो किसका होता है? टार्ट्रिक एसिड का होता है। दो ही फ्रूट आप पढ़ते हो, इमली और अंगूर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ग्रेप किसका रिच सोर्स है? टार्ट्रिक एसिड का रिच सोर्स है। बी ऑप्शन यहाँ राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पोमग्रेनेट की वैरायटी है कौन सी? आलंदी। ये क्या है? हार्ड सीडेड। देखिए पोमग्रेनेट के अंदर दो प्रकार की वैरायटी होती है। वैरायटी जिनके अंदर सीड कैसा होता है? हार्ड, बोले तो कठोर, ऐसी वैरायटी होती है। इसके अलावा दूसरी प्रकार की वैरायटी होती है जिनके अंदर सीड कैसा देखने को मिलता है? सॉफ्ट देखने को मिलता है, बोले तो कोमल देखने को मिलता है। तो दोनों वैरायटीज में अगर हम बात करें फेमस कौन सी है, तो जो कोमल बीजों वाली जो वैरायटी होती है, सॉफ्ट सीडेड जो वैरायटी होती है पोमग्रेनेट की, वो सबसे ज्यादा फेमस होती है, क्योंकि वो खाने के लिए बढ़िया होती है और खाने में स्वादिष्ट होती है ना। तो जो सॉफ्ट सीडेड वैरायटी होती है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। तो वैरायटी यहाँ दी गई है आलंदी, और पूछा गया है आपसे किस प्रकार की वैरायटी है, तो ये वैरायटी है हार्ड सीडेड, बोले तो कठोर दाने वाली किस्में है। किस्म है कौन सी? आलंदी। ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीड्स ऑफ विच फ्रूट प्लांट लूज देयर वायबिलिटी विद इन फ्यू डेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फ्रूट, बोले तो कौन सा फल जो है, कौन से फल के बीजों की जीवन क्षमता फलों से निकालने के कुछ दिनों बाद ही खत्म हो जाती है? बोले तो हमने फ्रूट से बीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उस एक्सट्रैक्ट करने के कुछ दिनों बाद ही उन बीजों की जीवन क्षमता, बोले तो सीड वायबिलिटी, लूज हो जाती है। ऐसा कौन सा फल है? तो सिट्रस है भी। ठीक है, कौन सा है? सिट्रस की सीड वायबिलिटी बहुत ही कम होती है, जो जीवन क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। तो जैसे ही हमने फ्रूट से अलग किया है बीजों को, उसके कुछ ही दिनों बाद वायबिलिटी लूज हो जाती है। ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक को हिंदी में क्या बोला जाता है भी? क्लाइमेट्रिक को हिंदी में बोला जाता है उच्चवासी फल। कौन सा है? कौन सा है भी बताइए, पता ही होगा आपको। निम्न में से उच्चवासी या क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है? ग्रेप नॉन क्लाइमेट्रिक है, पोमग्रेनेट भी नॉन क्लाइमेट्रिक है और बेर भी नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो क्लाइमेट्रिक स्वभाव का कौन सा बचा? कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल को क्या बोला जाता है? सीताफल भी बोला जाता है, एनोना सक्यूमोसा जिसका बोटेनिकल नेम होता है। बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि निम्न में से सही बात नहीं है। कौन सी सही बात नहीं, देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि मैंगो में ड्रूप होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंगो के अंदर जो टाइप फ्रूट है कैसा होता है? ड्रूप होता है, सही है। गुआवा में दिया गया है बेरी होता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ भी। बनाना में दिया गया है बेरी होता है, यहाँ भी सही बात है, बेरी होता है। नेक्स्ट है एप्पल में कैसा होता है? पीपो होता है, यहाँ गलत बात है भी। तो एप्पल के अंदर जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो कौन सा होता है? पोम होता है। तो यहाँ पीपो दिया गया है, ये किसका है? ये होता है कद्दू वर्गीय सब्जियों का। किनका है भी? कद्दू वर्गीय सब्जियों का जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है? पीपो होता है। तो यहाँ गलत जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है? डी ऑप्शन है। यहाँ दिया गया है एप्पल का पीपो, लेकिन एप्पल का पीपो नहीं होता है। कौन सा होता है? पोम होता है। तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन है यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं मैंगो के अंदर? 10 होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज लार्जली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन सा फल भारत से बहुतायत मात्रा में निर्यात किया जाता है? कौन से फ्रूट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो मैंगो का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। ठीक है, ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नो इज ए क्रॉस बिटवीन, यानी कि किन्नो किसके अंतर्गत क्रॉस है या किसका संकर है। किन्नो ध्यान रखना है एक मेन मेड फ्रूट है, मानव निर्मित फल है जो कि क्रॉस से तैयार किया गया है। तो किसके क्रॉस के बीच में ये किसके बीच में ये क्रॉस करवाया गया है, किंग मैंड्रिन के बीच में क्रॉस करवाया गया है और विलो लीफ के बीच में क्रॉस कराया गया है। बोले तो सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिशियोसा के बीच में ये क्रॉस कराया गया है, किंग एंड विलो लीफ के बीच में ये क्रॉस करवाया गया है। और तैयार जो हुआ फ्रूट है वो कौन सा है, किन्नू है, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है किन्नू का क्रॉस क्या है, किंग एंड विलो लीफ। एक 189 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ललित किसकी वेराइटी है भी। तो ललित जो वेराइटी है किसकी है, गुआवा की है। गुआवा बोले तो अमरूद की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो सुटेबल फॉर किचन गार्डनिंग, यानी कि आम की कौन सी बोनी किस्म है जो गृह वाटिका के लिए सबसे बढ़िया होती है। शायद ही आपको ये क्वेश्चन न आता हो। जो अमरपाली वेराइटी है ये आम की बोनी किस्म है और ये गृह वाटिका के लिए सबसे सुटेबल वेराइटी है, उपयुक्त वेराइटी है। ध्यान रखना है डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है जीनोमिक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी ऑफ बनाना, यानी कि जो ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी है उसका जीनोम का प्रकार कैसा है। किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि बनाना में अलग अलग जीनोम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वेराइटीज क्लासीफाई की गई है। लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन है कि ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी का ग्रुप कौन सा है। तो ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी का ग्रुप है भी कौन सा, ट्रिपल ए। ध्यान रखना है ट्रिपल ए ग्रुप से बिलोंग करती है बनाना की ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के। क्वेश्चन क्या है, नीलम और अल्फांजो किस वेराइटी के पेरेंट है, या नीलम और अल्फांजो किस वेराइटी के जनक हैं। तो ध्यान रखना है रत्ना का क्रॉस क्या है भी, RNA। क्या है भी, RNA। नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से तैयार की गई वेराइटी कौन सी है, रत्ना है। रत्ना हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ध्यान रखना है रत्ना, नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से तैयार की गई वेराइटी कौन सी है, रत्ना है। ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीएम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो, यानी कि निम्न में से बहुभ्रूणीय या बहुभ्रूणता वाली किस्म कौन सी है आम की। ध्यान रखना है आम की जो दक्षिणी भारत की जो जातियां होती है, दक्षिणी भारत की जो वेराइटी होती है, इनके अंदर समस्या देखने को मिलती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो आपसे ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन सी वेराइटी है आम की जिसके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है या पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर की होती है। जो तीनों ही वेराइटी है ये मोनोएम्ब्रियोनिक है। जो चंद्र किरण वेराइटी है ये दक्षिणी भारत की लोकल वेराइटी है, ठीक है, उत्तरी भारत साउथ इंडिया की एक लोकल वेराइटी है। और साउथ इंडिया के अंदर कौन सी जो है क्या देखने को मिलता है, पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है, बहुभ्रूणता देखने को मिलती है दक्षिणी भारत की आम की वेराइटी या जातियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन मैंगो हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्लावर सेट एंड रीच अप टू मैच्योरिटी, यानी कि मैंगो के अंदर कितने फूलों के अंदर फ्रूट सेट होता है। बोले तो फल लगता है और मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। ठीक है, कितने फूलों के अंदर फ्रूट सेट देखने को मिलता है और उन फ्रूट सेट में से कितने परिपक्वता तक पहुंचते हैं। तो कितने पहुंचते हैं, लगभग 0.1%। बोले तो अगर आम के अंदर 1000 फूल लगे हैं तो उसमें से पूरा चांस है कि केवल एक ही फूल से क्या बनेगा, पूरा फल बनेगा। तो चांसेस कितने हुए, 0.1% चांसेस हुए। ये मैंगो की फ्रूटिंग की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवर्ती बोलते हैं इसे। 0.1% फ्रीक्वेंसी होती है फ्रूटिंग की या फ्रूट सेट की। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्थ इंडिया फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो, उत्तरी भारत में आम में पुष्पन का समय क्या होता है। जनवरी फरवरी मंथ के अंदर आम में उत्तरी भारत में पुष्पन जो है देखने को मिलता है। बी राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर भी सिंपल आ रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, राइपनिंग ऑफ मैंगो फ्रूट इज रेस्टर्ड बाय द यूज ऑफ, आम के फलों में परिपक्वता जल्दी लाने के लिए उपयोग किया जाता है। बोले तो राइपनिंग हार्मोन यहाँ कौन सा है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इथेफोन जो है एक इथाइलिन का ही टाइप होता है। इथाइलिन को ही क्या बोला जाता है, इथेफोन बोला जाता है। तो इथेफोन जो है इसे क्या बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। तो इथेफोन आम के अंदर क्या करता है, जल्दी राइपनिंग करता है, फल को जल्दी पकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्रूट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन मैंगो। बोले तो आम में परिपक्वता के दौरान फलों का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाता है। परिपक्वता सूचकांक है ये आम का, इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी इंडाइसेस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी या जो
हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आपेक्षिक घनत्व किसका परिपक्वता सूचकांक है? तो किसका है? आम का है, ध्यान रखना है। और कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है? 1.01 से 1.02 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज रेसिस्टेंट टू मैंगो माल फॉर्मेशन? आम की कौन सी किस्म जो है आम के कुरचना रोग के प्रतिरोधी होती है? दो वेराइटी है, बहादुरन है और एक इलायची है, ठीक है, बहादुरन है और दूसरी इलायची है। इलायची यहाँ है नहीं, और वेराइटी जो यहाँ दी गई है वो कौन सी है? बहादुरन। तो बहादुरन वेराइटी आम की किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? माल फॉर्मेशन, मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति क्या होती है? रेसिस्टेंट या प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट वेराइटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो? यानी कि निम्न में से कौन सी आम की किस्म है जो एक संकर किस्म नहीं है? तो रत्ना, नीलफांसो और अंबिका, ये तीनों ही क्या है? हाइब्रिड वेराइटी है। जो हिम सागर वेराइटी है ये हाइब्रिड वेराइटी नहीं है मैंगो की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन पेपर ऑफ MPRHEO ऑफ 2013 का ये MP का RHEO का पेपर था। ये जो पेपर है इसके अंदर कंप्लीटली हॉर्टिकल्चर के सारे 200 क्वेश्चन है। अब की बार तो आई थिंक जो है सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो ये था 2013 का प्रीवियस ईयर का पेपर। उम्मीद है ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं किसी अनदर शानदार लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।